स्टार्ट हो गई है। थैंक यू। तो शुरू करते हैं हम आज का हमारा ये अनोखा प्रोग्राम। चलिए, आप लोगों को मैंने मिट कर दिया है। तो दोस्तों, कल हमने आपको जो रेकी क्या है वो सब बताया। रेकी एनर्जी कैसे कार्य करती है उसके बारे में बताया। रेकी जो मिकाई उसोई जी ने वापिस हमारे लिए लाए हैं इस दुनिया में और हमको उसका ज्ञान करवाया। उसकी भी पूरी जो हिस्ट्री है वो मैंने आपको बताई थी, वो भी हमने कल जाना समझा। रेकी कैसे कार्य करती है उसके बारे में भी हमने समझा। फिर उसको हमने पूरा क्लीनिंग कैसे करते हैं, सेल्फ क्लीनिंग अपना, उसके बारे में भी हमने समझा। आभा मंडल के बारे में भी कल हमने देखा था। हमने जो कैसे उसका पूरा क्लीनिंग करते हैं वो भी हमने कल सीखा और साथ में रेकी का अनुभूति भी हम सब ने साथ साथ में किया था। यहाँ तक कल हम गए थे साथ साथ चलते हुए, आप और मेरा साथ और हमारे ईश्वर का साथ हम सब ने कल अनुभव किया और बहुत अच्छी तरीके से हमारा कल सेशन हुआ था। ये मैं समझता हूँ और आप भी इसके साथ जरूर से एग्री हो। यहाँ तक किसी को भी कोई भी क्वेश्चन या कोई भी प्रॉब्लम है तो मैं आपको अभी अनम्यूट करता हूँ, आप पूछ सकते हैं, फिर हम आगे चलेंगे। किसी को भी कोई क्वेश्चन है तो बता सकते हैं अभी, फिर हम आगे के लिए चलेंगे। हेलो, हाँ, अभी आवरा क्लीनिंग करना था क्या ऐसा, जैसा हम स्नान करते हैं वैसा? हाँ 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 हाँ, ये हमने कल जो करना सीखा था चाहिए। उस। हेलो, आवाज नहीं आ रही है आपकी क्लियर, हाँ सर, बोलिए। हाँ, तो आपने कल सिखाया था वो अभी हाँ। और क्लीनिंग करना था जैसे हम बात करते हैं वैसा अभी करना है क्या? आपको जब हर रोज ओरा क्लीनिंग करना है हमारा और सेल्फ क्लीनिंग भी करना है। आज भी आपको सब प्रैक्टिकल करवाया जाएगा। आप एक नोट और पेन लेके भी आपको बैठना है। आज आपको सिंबल सिखाए जाएंगे, उसको कैसे बनाते हैं वो भी आपको आज सिखाया जाएगा। तो आज आपको जो भी दो सिंबल है, एक चौफुरे और एक सेकी, वो सिंबल के बारे में सब कुछ बताया जाएगा, आपको सिखाया जाएगा। उसको कैसे इस्तेमाल करते हैं वो भी आज आपको बताया जाएगा और उसको अपने हीलिंग के लिए और दूसरे के हीलिंग के लिए कैसे इस्तेमाल करते हैं वो भी आज आपको बताया जाएगा। आज फिर से सब कुछ रिपीट आपके लिए हो जाएगा, बराबर है। तो मैं अभी आप सब लोगों को, कोई किसी को अभी कुछ पूछना है? हेलो हाँ जी, हेलो हेलो, हाँ जी बोलिए। नमस्कार सर। हाँ जी बोलिए। नमस्कार सर। नमस्ते। हाँ जी सर, मैं हाँ सिरसा, नमस्ते, नमस्ते बोलिए। हाँ सर, मैं सिरसा हरियाणा से हूँ। हेलो। हाँ जी, हाँ, हाँ बोलिए तो बोलिए। सर मैं मतलब सुबह भी मेडिटेशन करती थी, मतलब कई सालों से मैं मेडिटेशन करती आ रही हूँ। हम्म, मतलब जब भी कोई हम्म, भी मैं काम करती हूँ सर, एक बार तो अच्छा काम होता, उसके बाद कोई ना कोई काम में विघ्न आ ही जाता है। मतलब ऐसे मैं हेल्प भी सबकी करती हूँ, कभी मतलब किसी के लिए कभी हमने बुरा सोचा भी ना, फिर भी हमारे साथ पता नहीं ऐसा क्यों। अब बीच में काम मेरा अच्छा चलने लगा तो मेरे पापा जी को कैंसर हो गया। तो फिर भी हमारा जो भी हम मेहनत का कमाया, सर कहते हैं ना मेहनत का पैसा कहीं वेस्ट नहीं जाता, तो मेरा सारा पैसा चला गया पापा की दवाई पे। हेलो। 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 आवाज नहीं आ रही। आवाज कट होगी सर।
आवाज नहीं आ रही। हेलो, आवाज आ रही ना? हाँ जी बोलिए। हाँ जी सर। आपकी आवाज कट होगी सर आपकी। हेलो सर, मेरी आवाज आ रही है जी? हेलो आवाज सर, आवाज है मेरी? आपकी वॉइस आ रही है, सर की वॉइस नहीं आ रही। हेलो, आपकी आवाज आ रही है, सर की आवाज नहीं आ रही। सर हेलो, आपकी आवाज नहीं आ रही सर। सर आपकी वीडियो अभी आ रही है मेरी आवाज? हाँ अभी सर, आ रही है? अब आई जी सर। ओके ओके जी ओके 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 ओके, चलिए बताइए। हेलो। हाँ जी बोलिए। बता रही थी ना, ये मेरे पापा जी अचानक मतलब हो गए, तो ये सारा हमने मेहनत का पैसा कमाया और वो सारा पैसा हमारा वेस्ट हो। मतलब जब भी हम प्रयास करते ना सर कोई काम को, एक बार तो अच्छा हो जाता, उसके बाद सर फिर मतलब छोटे लेवल पे ही काम चला जाता है सर। ऐसा नहीं, हम करते हैं, सुबह मेडिटेशन भी करते हैं, ज्यादा हम धार्मिक ही ज्यादा है सर। मैं ब्रह्मा कुमारी संस्था से वैसे मैं जुड़ी हूँ, तो सर इतनी नहीं है कि कोई भी काम मेरे को कोई ना कोई आता ही रहता है सर। तो मेरा मन सर बहुत ही करता तरीके से सीखने के लिए। परमात्मा ने कैसे भी गॉड ने किया सर, आपकी एकदम वीडियो आई तो मैंने फिर आपसे जल्दी जल्दी संपर्क किया। कोई बात नहीं। मतलब सारा ये परिवार आपका, सर में आ। अच्छा कोई बात नहीं, आपका अभी परमात्मा ने सुन लिया है। हमारी पूरी कोशिश रहती है कि आपको यहाँ से पूरे जितना भी ज्ञान है आपको यहाँ से मिलेगा। हम जितना भी जानते हैं आपको वो सब कुछ बताएंगे, सब कुछ सिखाएंगे। ये हमारा नहीं है, ये आपका ही ज्ञान है, लेकिन वो आपके अंदर पड़ा हुआ है, वो आपको खाली समझना है, बाकी कुछ है नहीं। रेखी एक परमात्मा की ऊर्जा है। कल हमने सबको यहाँ पे बताया भी था, सबने बहुत अच्छी तरीके से उसको महसूस भी किया, पहचाना, सबने जाना, और यहाँ पे आज भी हम आगे उसके बढ़ेंगे। कल हमने जो देख लिया था रेखी क्या है, रेखी किस तरीके से कार्य करती है, रेखी को कौन लाया, ये सब हमने आपको सिखाया, बताया, और उसका वीडियो भी हमने आपके लिए हमारे ग्रुप में डाल दिया है। एक यूट्यूब का भी लिंक आपको दिया हुआ है और एक जूम लिंक का भी आपको दिया हुआ है। तो आपको अच्छी तरीके से सब लोगों को मिल गया होगा और सबने उसको वापस रिपीट करके, जिसको नहीं समझ में आया उसने देखा होगा, और जिसका क्लास कल रह गया है उसने उसको देख लिया होगा, मैं ये समझता हूँ। आज हम इससे आगे चलेंगे। हमको थोड़ा स्वस्थ होके बैठ के ये ज्ञान लेना है, तब जाके हम अच्छी तरीके से उसको ले पाएंगे। तो अभी हम आगे चलते हैं, आज हम आगे बढ़ेंगे। मैं आप लोगों को, आप खुद अपना म्यूट कर देते तो बहुत अच्छा रहता है। चलिए मैं आपको म्यूट कर देता हूँ, म्यूट ऑल, क्योंकि कोई डिस्टर्ब ना हो। चलिए हम अभी आगे बढ़ते हैं। सभी का स्वागत है, जय श्री कृष्ण। दोस्तों, हमने कल बहुत अच्छी तरीके से शांति से हमारा क्लास हुआ, बहुत हमने विस्तृत जानकारी भी ली रेखी के बारे में। आज हम उससे आगे बढ़ेंगे और हम लेवल 2 का भी जितने भी सिंबल है वो सिंबल के बारे में जानेंगे। हमने जाना रेखी एक ब्रह्मांड की ऊर्जा है, परमात्मा की ऊर्जा है, और वो हम सब में है। हमने शक्तिपात के बारे में भी जाना था। दोस्तों, आपके यही ग्रुप में कल एक ऑडियो आएगा 24 पार्ट्स का मेडिटेशन का, वो आपको हर रोज करना है। वो ऑडियो में आपको बताया जाएगा, आपके दोनों हाथ कान पे रखने हैं, आंख पे रखने हैं, गाल पे रखने हैं, हार्ट पे रखने हैं, ये चक्र पे रखने हैं, ये चक्र पे रखने, ऐसे आपको जैसे जैसे बताया जाएगा उसी तरीके से आपको आपके ये दोनों हाथ रखने हैं, और आपके ये दोनों हाथों से आपका ये जो भी कार्य है वो होना शुरू हो जाएगा। आपकी पूरी बॉडी हील होना शुरू हो जाएगी। किसी को बैक में पेन है तो वो बैक में पेन में निकलना शुरू हो जाएगा। किसी को सर दर्द रहता है, किसी को साइनस का प्रॉब्लम रहता है, कोई ना कोई किसी न किसी तरीके से
अभी देखिएगा तो प्रॉब्लम में है, तो उनका प्रॉब्लम धीरे धीरे करके निकलना शुरू हो जाएगा। आपका ऑरा भी बढ़ना शुरू हो जाएगा और आपके शरीर में जितने भी प्रॉब्लम है, आपके घर में जितने भी प्रॉब्लम है, वो धीरे 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 करके दूर होना शुरू हो जाएगा। हमारे कई पुराने जो दोस्त आए हुए हैं, उनका भी अगर आज ज्वाइन किया हुआ है तो उनका भी हम आपको एक्सपीरियंस सुनवाएंगे। तो उनका बहुत अच्छा अच्छा एक्सपीरियंस रहता है। वो अभी बोलने लगे हमको कोई दिन जो सोच है वही नहीं रही है, हम एकदम मस्त रहते हैं हमारे जीवन में। पहले वो आए थे यहाँ पे तो आपके जैसे ही वो बोलते थे, हमको बहुत टेंशन रहता है, सोच रहे थे पैसे की दिक्कत, ये सब कुछ वो भी ऐसे ही कंप्लेन कर रहे थे। लेकिन हमने उनको बोला आप थोड़ा धैर्य रखिए, सब कुछ ठीक हो जाएगा। और परमात्मा ने उनका कार्य कर भी दिया है और बहुत अच्छी तरीके से वो लोग आगे बढ़ना शुरू हो गए हैं। तो दोस्तों, ये परमात्मा की ऊर्जा है, आपको ऐसे ही यहाँ पे नहीं लाया है। आपका कोई ना कोई पुण्य हुआ होगा और आपका परमात्मा से मिलने का टाइम आ गया है, तब जाके हम यहाँ पे इकट्ठा हुए हैं। दोस्तों, यहाँ पे आपको रेकी लेवल 1 2 एकदम फ्री के हम रखते हैं। लेवल 3 4 5 का हमने एक छोटा सा मूल्य रखा हुआ है, वो भी एकदम नॉमिनल रहता है, जो हर कोई वेट करता है वो उसको भी पोसाए, वही हमने छोटा सा मूल्य रखा हुआ है। और वो मूल्य हम इसलिए रखते हैं कि रेकी में आदान प्रदान का नियम है, किसी भी चीज को हमें मुफ्त में नहीं लेना है। अगर हम वो चीज मुफ्त में लेते हैं तो हमारा कर्म बन जाता है, हमारा कर्म बनेगा तो हमें वो भुगतना पड़ता है। लोग, कल हमने देखा था मिकाई उसोजी सबको अच्छा ठीक कर देते थे, लेकिन वो दूसरे तीसरे दिन या 5वें दिन वापस वैसे ही बीमारी लेके उनके पास आ जाता था। उसका कारण यही था कि वो मुफ्त में देते थे, उसकी उन्होंने कोई वैल्यू नहीं रखी थी और वो वापस वहीं का वहीं उनके पास आना शुरू हो जाते थे। वो अपनी आदतें भी बदलना नहीं चाहते थे। तो हमको भी ये रेकी में आदान प्रदान का जो नियम है वो उसको हमको याद रखना है। कोई भी चीज हमें मुफ्त में नहीं देनी है, नहीं मुफ्त में लेनी है, हमको कुछ न कुछ उसके लिए लेना या देना है। हम आपको यहाँ पे कुछ नहीं कहते हैं। आपको जब भी कोई किसी को भी आप भी हील करते हैं तो उससे आपको जरूर कुछ न कुछ लेना है, या उसको आप कुछ भी बोल सकते हो दान करने के लिए, कुछ भी करने के लिए। ये हमें यूनिवर्स का नियम है, उसको हमें याद रखना है। आप कोई भी चीज मुफ्त में कहीं से नहीं लोगे, वरना नहीं कहीं पे देना है, नहीं कहीं से लेना है, वरना उसका हमारे साथ कर्म में बन जाता है, हमें वो कर्म भुगतना पड़ता है। तो दोस्तों, ये बात हमको याद रखनी है, ये आपकी जानकारी के लिए। तीसरे लेवल में आपको यहाँ से भी आगे टेक्निक्स और सब कुछ सिखाया जाता है। 4 लेवल में उससे आगे और 5वें लेवल में आपको परमात्मा के साथ जोड़ दिया जाता है। आपका पूरा जीवन बदल जाएगा, आपकी पूरी सोच बदल जाएगी। आप खुद ऊर्जा के स्रोत बन गए हो, अभी बन गए हो, और उस वक्त तो आपके अंदर से पूरी ऊर्जा ही ऊर्जा निकलनी शुरू हो जाएगी। आप किसी को भी हील कर सकोगे। हमने कल देखा था, एक थोड़ी सेकंड के लिए हमने एक कार्य किया और वो कार्य में काफी लोगों को अपना दर्द चला गया, अच्छा लगने लगा, ठीक होने लगा। किसी को 10%, किसी को 20%, किसी को 50% और किसी को 100% रिलीफ मिला था, ऐसा मैं समझता हूँ। ये कार्य हम नहीं करते हैं, ये कार्य परमात्मा की जो ऊर्जा है वही करते हैं, हम खाली उसमें माध्यम हैं। कहीं पे भी हमको ये नहीं सोचना है कि हमें ये कार्य कर रहे हैं, कार्य करने वाला परमात्मा है, हम खाली माध्यम है। रेकी में 2 चीज होती है, एक होता है रेकी चैनल, जो परमात्मा की ऊर्जा आ रही है वो ऊर्जा दूसरा जो भी व्यक्ति को जरूरत है, जिसमें कम ऊर्जा है और वो बीमार हुआ है, उसमें हम अप्लाई करते हैं, उसको देते हैं। तो हम उस जो भी अप्लाई करने वाली जो भी व्यक्ति है उसको हम रेकी चैनल बोलते हैं। और दूसरा होता है रेकी साधक, जो परमात्मा की ऊर्जा होती है उसको ग्रहण करके एकदम से डबल ऊर्जा करके उनके पास सामने वाले को ऊर्जान्वित कर देता है। उसकी ऊर्जा एकदम इफेक्टिव रहती है रेकी चैनल से ज्यादा। तो दोस्तों, हम यहाँ पे रेकी चैनल नहीं बनाते हैं,
हम आपको यहाँ पे रेकी साधक बनाते हैं, आपको परमात्मा का सच्चा बंदा हम यहाँ बनाते हैं। हम आपको जितना भी हो सके सब कुछ पूरा ज्ञान देने की यहाँ पे हम कोशिश करते हैं, जिससे आप कोई भी अंधविश्वास या कोई भी गलत सोच में नहीं रहे। आपके अंदर जो भी परमात्मा की ऊर्जा है, जो साइंस है, वो आपको पूरा मालूम रहे, ये हमारी कोशिश रहती है। दोस्तों, हमने रेकी के बारे में सब कुछ जान लिया था। अभी आपके ग्रुप में कल 2 ऑडियो आएगा, एक 24 पार्ट का, उसको आपको 21 दिन के लिए करना है। उसके बाद आपको जब भी हफ्ते में टाइम मिले तो आपको एक बार करना है। आपको जब भी याद आए तब उसको एक बार कर लेना है। दूसरा ऑडियो आपके अंदर आपके जो 7 चक्र हैं, वो सातों चक्र को हील करने के लिए आएगा। उसको आपको दिन में एक बार करना है। आप सुबह में भी कर सकते हैं, शाम में भी कर सकते हैं। ज्यादातर आप सुबह में करें तो वो बहुत अच्छा इफेक्टिव रहता है, और शाम को सोते वक्त भी आपके पास टाइम रहता है, तब भी करें तो भी बहुत बढ़िया रहता है। तो ये दोनों ऑडियो कल आपके लिए आएगा, क्योंकि अभी आपको धीरे धीरे करके हम आगे ले जाएंगे। आप रेकी साधक बनने वाले हो, आप एक नॉर्मल रेकी चैनल नहीं रहोगे। दोस्तों, यहाँ पे सब रेकी सिखाते हैं और सिखा के आपको छोड़ देते हैं। हमारे यहाँ पे ऐसा नहीं है, हम आपको साथ में लेके हाथ पकड़ के सब कुछ बताते हैं। आप खुद जब तक अनुभव नहीं कर सकते हैं, तब तक हम आपके साथ रहते हैं। आप यहाँ से भी आप ज्ञान के लिए आगे बढ़ते जाओ, ऐसा हम चाहते हैं। दोस्तों, इसलिए हमारा प्रयत्न रहता है आप रेकी साधक बनो, और उसका हम आपको पूरी तरीके से ध्यान रखते हैं। तो कल से हमारे ग्रुप में जो 2 ऑडियो आएंगे, उसको आपको पूरी तरीके से फॉलो करना है। 21 दिन के लिए ये साधना आपको जरूर से करनी है, और आपका जीवन कल से ही बदलना शुरू हो गया है, और अभी आपका और पूरा जीवन बदल जाएगा। आपकी हर मुश्किल दूर हो जाएगी, आपकी पैसों की प्रॉब्लम दूर हो जाएगी, आपके अंदर जो भी सोच आ रही है उल्टी पुल्टी, वो सब दूर हो जाएगी। अब आपका जीवन आज से ही बदलने वाला है, ये आप पक्का बात है। दोस्तों, आज हम जानेंगे हमारा जो सिंबल्स होते हैं उसके बारे में। रेकी सिंबल्स क्या है? सिंबल्स यानी एक निशान, एक चिन्ह जिसको बोला जाता है। जैसे ही हम व्हाट्सअप बोलते हैं तो हमारे दिमाग में तुरंत आ जाते हैं कि हरे कलर का होता है, अंदर वो कॉइन जैसा निशान होता है, और व्हाट्सअप में ये फीचर्स होते हैं। यहाँ पे आप फोटो भेज सकते हो, यहाँ पे आप चैट लिख सकते हो, यहाँ पे आप वो क्लिप भी आ सकती है। सब कुछ आपके दिमाग में तुरंत आ जाता है, और आपके मोबाइल में व्हाट्सअप हो तो आप ये पूरे की पूरी फैसिलिटी आप इस्तेमाल कर सकते हो। आप उसको पूरे आपकी लाइफ में जो भी जरूरतें हैं उससे आप पूरी कर सकते हो। आपको आपने देखा रेड क्रॉस लगाया हुआ होगा किसी गाड़ी पे या कहीं पे भी, तो आपको तुरंत मालूम पड़ जाएगा ये डॉक्टर की निशानी है, दवा खाने की निशानी है, आपको तुरंत दिमाग में आ जाता है। यहाँ पे हर किसी के इलाज किया जाता है, या यहाँ पे दवाइयाँ मिलती है, या आपको तुरंत मालूम पड़ जाता है। आपको 100 लिखा हुआ दिखेंगे तो आपको तुरंत मालूम पड़ जाता है ये पुलिस की गाड़ी है। हमको 100 नंबर लगाने से, डायल करने से या गाड़ी में जाने से हमको तुरंत उनकी हेल्प मिल जाती है, हमें कोई भी प्रॉब्लम हो। तो इसको सिंबल्स बोलते हैं। आप कोई स्कूल के आगे से निकलते हैं तो वहां पे साइन बोर्ड देखेंगे, एक बच्चा दौड़ता हुआ बैग लेके, उसका जो पिक्चर्स है वो बनाया गया होता है। आपको तुरंत मालूम पड़ जाएगा कि आगे स्कूल है, हमको यहाँ पे गाड़ी धीरे चलाना है, आगे बम्प भी आएगा। आपको ये तुरंत मालूम पड़ जाए। कैसे मालूम पड़ा? आगे वो पिक्चर्स बनाया है। तो दोस्तों, ये सिंबल्स वही सिंबल्स है, ये परमात्मा के सिंबल्स है। तो सिंबल्स में हमें सबसे पहले जो आज हम सीखेंगे वह सिंबल्स है चौकोरे। आज का हमारा जो पहला सिंबल है वो है चौकोरे। आप सब लोगों ने पेन और नोट्स ले लिया होगा, मैं ये समझता हूँ। नहीं लिया है तो आप ले लीजिए, और आपको मेरे साथ चौकोरे सिंबल बनाना है। चलिए
मैं आपके साथ शेयर करता हूँ, उसको कैसे बनाते हैं वो भी हम समझते हैं। पहले मैं आपको चलिए, सबके पास नोट पेन आ गया है? यस हाँ Yes, sir. चलिए ठीक है। चलिए, तो पूरे सिंबल हम बनाते हैं। सबसे पहले तो उसको पहले हमको A1 बनाना है, उसके बाद डाउन लेके 1 2 3 बनाया। फिर से एक बार मैं रिपीट करता हूँ, देख लीजिए। A1 बनाना है ऐसे 1 2 3 और ये 3.5। क्लियर? आप लोग बना रहे हैं नोटबुक में। इसको बोलते हैं चौकोरे। तो चौकोरे सिंबल है। कल आपको ग्रुप में ये सब आएगा, PDF भी आएगा, लेकिन अभी आपको ये सीखना है। इसको बोलते हैं चौकोरे। तो आप इसमें एक बार आपके सामने बनाता हूँ, आप नोट में बनाते जाइए। 10-15 बार आपको बनाना है नोट में। 1 2 3 और ये 3.5। ऐसे भी राउंड आए उसको आपको टेंशन लेनी नहीं है, लेकिन ऐसे चौकोरे बनता है। A1 1 2 3 4 बनाया आप लोगों ने? बनाया? 10-15 बार आप बनाइए, नोटबुक में बनाइए सब लोग। बढ़िया बढ़िया, बहुत अच्छे, बहुत अच्छे, वेरी गुड, बहुत अच्छे। आप 10 बार बनाइए, 15 बार नोटबुक में बनाइए फटाफट से। चलिए, हमको ये प्रैक्टिस कर लेना है अभी। 5-10 बार बनाइए। ये अपना 1 नंबर का सिंबल है, हर जगह पे आपको ये याद रखना है, हर जगह पे ये इस्तेमाल होगा। ये 1 नंबर का सिंबल है। हो गया सबका? बन गया? चलिए, गीत राजपूत जी ने तो प्रैक्टिस भी करना शुरू कर दिया, हवा में भी उन्होंने बनाना शुरू कर दिया है। चलिए, अभी ये जो सिंबल्स हमने जो नोटबुक में बनाए हैं, उसको हमको ये 2 उंगली 5 उंगली या पूरे हाथ से हम उसको बना सकते हैं। हम 2 उंगली से प्रैक्टिस करेंगे, उसको हवा में बनाते हैं। 7 1 2 3 और 3.5।
उससे ज्यादा आप कितनी भी बार घुमा सकते हो, लेकिन मिनिमम 3.5 वक्त उसको घुमाना जरूरी है। 1 बनाते जाइए, बार बार बनाइए इसको हवा में। आप आंखें बंद करके इसको हवा में बनाते जाना है, आंखें बंद करके इसको बनाते जाना है। थर्ड आई पे आपको उसको विजुलाइज करना है, आंखें बंद करके बनाते जाइए। हाथ से भी बना सकते हैं, ऐसे करके भी बना सकते हैं आप, लेकिन ज्यादातर हमको 2 उंगलियों से अच्छा लगता है। दोनों आंखें बंद करके थर्ड आई के ऊपर ध्यान रखिए, आपको ये हवा में बनाना है। चलिए पदम चंद जी आप भी बनाइए, बरोबर है, वेरी गुड वेरी गुड। सब लोग, माला जी दोनों हाथों से, नहीं हवा में बनाना है, ये आपने नोट में बनाया ना, वैसे आपको हवा में भी बनाना है 2 उंगली से। पहले 7, आंखें बंद करके, पहले 7 1 2 2 3 3 और 3.5 3.5। और इसको 3.5 राउंड राउंड जो बनाएंगे वो एंटी क्लॉकवाइज है, हाँ? यूं करके एंटी क्लॉक चलाना है, क्लॉकवाइज मत करना। सर मेरा एंटी देखिए। क्लॉकवाइज करना। चलिए बराबर है, चलिए करते जाइए आंखें बंद करके। सर मेरा देखिए। बस क्या है ऐसे। एंटी क्लॉकवाइज कीजिएगा, 1 2 3 आप हाफ धीरे धीरे करके आपकी प्रैक्टिस हो जाएगी, कोई टेंशन लेना नहीं है। सर मेरा सही बन रहा है। सबकी प्रैक्टिस हो गई अच्छी बढ़िया से, मैं ये समझता हूँ। सर एक बार आप, हाँ बोलिए। सर एक बार आपका बताइए ना सिंबल। सर मेरा सही बन रहा है। कौन बोल रहा है? मैं माला बात कर रही हूँ, एक बार आपका हाँ सिंबल बताइए ना सर। देखिए ये 2 जो उंगलियां हैं, हाँ इसको हाँ हमको ऐसे करके 7 करना है। उसके बाद 1 2 3 3 और ये हाफ हाफ। हाफ आधा, वहां ओके पे सर। घुमा के ऐसा आपको ये नहीं सोचना है कि परफेक्ट बनना चाहिए करके यूं बात खत्म। वो आपको ओके धीरे सर। धीरे करके प्रैक्टिस हो जाएगी। आपको चलते फिरते कल से ये बनाना शुरू कर दीजिएगा, आपका होने लगेगा, आपके सर ये दिमाग में आ देखिए। जाएगा। आंखें बंद कर, अपने थर्ड आई से भी इसको बनाना है। सर 3.5 से ज्यादा भी हो चल जा सकता सकते है हैं ना। कितनी बार हो, हाँ कितनी भी बार जाओ आप जा सके, लेकिन मिनिमम 3.5 बार है आपको घुमाना। ठीक है। यहाँ तक समझ में आ गया आपको? ओके इसको सर। बोलते हैं सर चौकोरे। 3.5 तक चौकोर। इसको बोलते हैं हे दिव्य ऊर्जा यहाँ पे आके प्रकाशित हो। जो ऊर्जा ऊपर से आ रही है वो यहाँ पे आके स्थापित हो जाएगी। जब आप ये सिम्बल्स बनाएंगे तो जो भी ऊर्जा आपकी है वो 1000 गुनी लाख गुनी बढ़ जाएगी और वो एकदम ऊर्जान्वित कर देगी वहां। ये जो सिम्बल्स आप जब बनाएंगे तब की ये उसकी बात है। हे दिव्य शक्ति यहाँ पे ये प्रकाशित हो, इसको बोलते हैं। आप लिखना है तो लिख लो, हे दिव्य शक्ति यहाँ पे प्रकाशित हो। चौकोरे बनाने का मतलब ये रहता है। दूसरा, आप अगर जो भी लिखते हैं तो आप लिख लीजिए इसको किस किस कार्य में यूज करते हैं। दिव्या शक्ति यहाँ पे इसको कौन कौन से कार्य में यूज करते हैं। इसको हम पावर इम्प्रूवमेंट के लिए, शक्ति बढ़ाने के लिए, जो भी हमने ऊर्जा है उसको बढ़ाने के लिए इस्तेमाल करते हैं।
सर थोड़ा ओरा को हल्लू बात बोल शुद्धिकरण के लिए सर हेलो, सर थोड़ा हल्लू हल्लू बोलिए ना। हाँ, इसको पावर इंप्रूवमेंट के लिए, यानी हमारा जो ऊर्जा दे रहे हैं उसको बढ़ाने के लिए इस्तेमाल होता है। दूसरा होता है शुद्धिकरण के लिए, यानी क्लीनिंग के लिए, जो भी नेगेटिव ऊर्जा है उसको क्लीन करने के लिए। तीसरा इसका इस्तेमाल है प्रोटेक्शन के लिए, यानी सुरक्षा के लिए। और चौथा इसका इस्तेमाल है सील करना, यानी कि जो भी हमने इसमें ऊर्जा डाली है उसको लॉक करने के लिए। सर एक बार एक वापस बोलिए। एक है पावर इंप्रूवमेंट के लिए, ये कल आपके पास पीडीएफ आएगा, उसमें सब होगा, मैं आपको बताता हूँ। रिकॉर्डिंग मिले तो उसमें मैंने म्यूट कर दिया आप लोगों को। ये एक है पावर इंप्रूवमेंट के लिए, दूसरा है शुद्धिकरण यानी क्लीनिंग के लिए, तीसरा है प्रोटेक्शन यानी सुरक्षा के लिए, और चौथा है लॉक करने के लिए, यानी कि जो भी ऊर्जा हमने यहाँ पे स्थापित किया है उसको सील करने के लिए इसका इस्तेमाल किया जाता है। चौकुरे दो तरीके के होते हैं। चौकुरे में दो तरीके का चौकुरे होता है। एक चौकुरे होता है वो हमने अभी देखा वो, और दूसरा चौकुरे है लॉन्ग चौकुरे, जिसको हम वैसे ही बनाएंगे। मैं एक बार आपको वो लॉन्ग चौकुरे भी बना के दिखा देता हूँ, आप इसको भी देख लीजिए व्हाइट बोर्ड पे। इसको लॉन्ग चौकुरे बोलते हैं। इसको लॉन्ग चौकुरे बोलते हैं, इसको इस तरीके से बनाते हैं। फिर एक बार बनाया सबने कॉपी में। दोस्तों ये लॉन्ग चौकुरे को हम जब भी कहीं पे अगर घर में हमको क्लीनिंग करना है, घर की दीवारों को हमको क्लीन करना है, घर का ओरा क्लीन करना है, तब हमको ये लॉन्ग चौकुरे को कोने में लगाना है। ऐसे ही करके हम उसको, हर चारे कोने होते हैं हमारे रूम के, उसमें हम उसको यूज करते हैं। शक्तिपात के लिए हम ये आपके इस्तेमाल होता है उसको लॉन्ग चौकुरे का। और जो हमने पावर वन सिंबल, एक नंबर का सिंबल, जो चौकुरे हमने सिंबल देखा, उसको हम हर जगह पे यूज करते हैं। कोई भी शक्ति या हमको स्थापित करनी हो तब भी उसका पहले इस्तेमाल होगा। अब हम दूसरा सिंबल देखा, एक चौकुरे, लॉन्ग चौकुरे। तीसरा सिंबल हम अब देखते हैं सेह की, से है की, तीसरा नंबर। और उसको हम ये दो नंबर का सिंबल उसको बोलते हैं। चौकुरे को एक नंबर का सिंबल बोलते हैं। और हम अभी आपको बताते हैं सेह की कैसे बनता है। चलिए आपके बुक्स में आप बनाइए, मैं व्हाइट बोर्ड शेयर करता हूँ आपके साथ। इसको बोलते हैं से की। इस सिंबल को बोलते हैं से की। ये दो नंबर का सिंबल है। इसका कलर है पिंक।
पिंक कलर आता है उसका। फिर से एक बार देख लीजिए। सर इसका नाम क्या है? सेहेकी। SHIHEI सेहेकी। इस सिंबल को सेहेकी बोलते हैं। इसका कलर होता है पिंक और चौकोरे का कलर होता है व्हाइट। चौकोरे को एकदम प्रकाशित व्हाइट कलर में देखते हैं। जब भी हम आंख बंद के उसको सिंबल्स को हम जब भी बनाते हैं उसको व्हाइट कलर में देखना है। और सेहेकी का कलर आएगा पिंक। ये बैलेंस की ऊर्जा है। ये ऊर्जा को हम जब भी हम किसी को ऊर्जा देते हैं उसके बाद उसको बैलेंस करने के लिए ये सिंबल को इस्तेमाल किया जाता है। ये हमारे अर्धनारीश्वर का सिंबल है, शिव शक्ति का सिंबल्स है। आप देखिएगा जो दो ट्रायंगल है उसको मिलाया गया है और इसको सेहेकी सिंबल बोलते हैं। सेहेकी यानी इसको बैलेंस करने की ऊर्जा बोला जाता है, सिंबल्स बोला जाता है। जब भी ऊर्जा हम किसी के अंदर स्थापित करते हैं तो अनबैलेंस होती है, इसके लिए हम सेहेकी बनाते हैं। किसी का दिमाग में ज्यादा सोच रहती है तो उसका अच्छा करने के लिए ये सेहेकी सिंबल का इस्तेमाल किया जाता है। सबने नोटबुक में बनाया? चलिए बताइए सब लोग, 5-10 बार बनाइए फटाफट। बढ़िया, एकदम सिंपल सा है। फिर मैं आपको पूरा सिंबल्स के बारे में सब बताता रहता हूँ। अभी आपका शुरू हो गया है पूरा रेकी का पूरा क्लास। बहुत अच्छा, बहुत बढ़िया। अब हमने नोटबुक में जैसे बनाया है बरोबर बढ़िया, वैसे ही हमको आंख बंद करके अभी जैसे हमने हवा में बनाया था 2 उंगली से, वैसे ही हमको बनाना है। विजुअलाइज, आंखें बंद करके फटाफट बनाना शुरू कर दीजिए सब लोग। इसको हवा में बनाएंगे। हाँ बोलिए। सर वही 2 उंगलियों से? 2 उंगलियों से बनाना है इसको। पूरे हाथ से भी बना सकते हो और 2 उंगलियां अच्छी रहती है बनाने के लिए। बोलिए बोलिए। सर मुझे ये पूछना था कि सेहेकी का सिंबल मैंने वैसे ही जैसे कल आपने बताया उसके बाद मैं ऐसे सर्च कर रही थी रेकी का, तो उसमें सेहेकी हाँ, का सिंबल तो कुछ डिफरेंट बताया हुआ था। वो डिफरेंस है। वो जो जापान की भाषा में, जापान की लैंग्वेज में है, उस तरीके से आप बनाने जाओगे आपके दिमाग में वो सिंबल कभी नहीं आएगा। तो ये RHF हमारे इंडिया में इसका जब रिसर्च हुआ और ये सिंबल्स बनाया गया है, इसका आपको पूरा मैं डिटेल बताता हूँ ये क्या है। ये सिंबल ऐसे वैसे नहीं बना है, बहुत रिसर्च करके ये सिंबल बनाया है और हमारे दिमाग में तुरंत आता है। तो इसलिए मैं इसका आपको बताता हूँ, आपको ऐसे ही हमको बनाना है। सेहेकी सिंबल हमारे लिए ये है, उस तरीके से आप बना जाओगे आपको याद भी नहीं रहेगा। उसको ऐसे करके यूं करके ऊपर 2 लगाया है और ये ऐसे बनाया है। वो वहां की जापान की लैंग्वेज है। अब हम वहां पे जाके हमको क्या लेना देना है भाई, हम तो इंडिया में है और हमारे परमात्मा है शिव शक्ति। ये शिव शक्ति की बैलेंस करने वाली ऊर्जा है। शिव शक्ति है वो ऊपर से सीधे आके ये कार्य करती है। आपके अंदर जितना भी इनबैलेंसिंग है वो सभी इस ये सिंबल डालने से तुरंत बैलेंस हो जाएगा। ऊपर से आपको विजुअलाइज करना है, पिंक कलर की ऊर्जा आपके अंदर आ रही है, आपके हाथों से जा रही है और सामने स्थापित हो रही है। ये मैं पूरा आपको बताता हूँ, आप पहले उसको बनाते जाइए। आप हाथ से बनाइए आंखें बंद करके। वेरी गुड।
तुरंत आपको नहीं आएगा, लेकिन धीरे धीरे आपको 2-3 दिन में प्रैक्टिस होने से एकदम से बढ़िया आ जाएगा। ये सभी जो सिंबल्स हैं वो सभी परमात्मा के स्वरूप है और इसी तरीके से ये बनाया गया है। फिर मैं आपको बताता हूँ कि क्या है सब। वेरी गुड, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। हम अब इसको ऐसे भी आंख बंद करके क्यों बना रहे हैं, इसका भी मैं आपको बताता हूँ कि ये ऐसे क्यों बनाना और ऐसे हमको क्यों सीखना है। वेरी गुड, वेरी गुड, बहुत बढ़िया। बहुत अच्छी बात, सबने बनाया आंखें बंद करके। ये अभी आपको लगता है ये सिंबल थोड़े हमको ऐसे लग रहे हैं, पर जैसे जैसे आप प्रैक्टिस करोगे ये सिंबल आपको यहाँ पे आपके जो थर्ड आई है ना, वहां पे आपको दिखना शुरू हो जाएंगे। जैसे आप आंख बंद करोगे तुरंत वहां पे ये सिंबल फ्लैश होंगे। आपको जब भी ये 7 चक्र मेडिटेशन आपके अंदर आएगा, ये सिंबल्स आपके हर चक्र पे आपको बनाते जाना है थर्ड आई से। आंखें बंद करके आपको खाली यूं देखना है, तो आपको वो सिंबल्स चौकुरे तो जैसे बनाने का है, वो सिंबल ऐसे सातों के सातों चक्र में ये सिंबल स्थापित करते जाना है। कल से आपको ये मेडिटेशन के साथ विजुलाइज करते रहना है। समझ में आ गए आप सबको? पदम चंद जी, आ गए आपको समझ में? हाँ जी बोलिए। हाँ आ गया। कोई भी हो टेंशन नहीं लेने का है, साथ में चलने का। आप ऐसे देख रहे थे, मैं बोला ये क्या कोई बड़ा बड़ा कोई बात तो नहीं कर रहा हूँ मैं। चलिए ऐसी बातें नहीं है, धीरे धीरे करके, क्योंकि हम कोई नई चीज जब जानते हैं समझते हैं ना तो ऐसा लगता है, लेकिन धीरे धीरे हमको अनुभूति होती है, प्रैक्टिस होती है। ये एकदम मामूली चीजें हैं, हो जाएगा, कोई टेंशन लेने का नहीं है। हम साथ है ना, हो जाएगा, कोई टेंशन नहीं। तो हम साथ साथ एक दूसरे का हाथ पकड़ के चलेंगे, किसी को हमको पीछे नहीं रखना है। टेंशन लेने वाली कोई बात नहीं है। 2 सिंबल्स हमने आज देख लिए, अब मैं आपको इसके बारे में बताता हूँ। चौकुरे, हमने चौकुरे 2 उंगली से बनाया, 1, 2 और ये 3। दोस्तों ये चौकुरे ये हमारी कुंडलिनी ऊर्जा का सिंबल है। ये चौकुरे सिंबल कुंडलिनी ऊर्जा है। जैसे ही हमारे रीढ़ की हड्डी के नीचे ये जहाँ पे मूलाधार चक्र हमारा है, वहां पे ही हमारी कुंडलिनी शक्ति भी है। जो 3.5 चक्कर लगा के सांप ने उसको दबा के नीचे पे बिठा के रखा है, वही है। आप उसको देखिए, नीचे मूलाधार, उसके ऊपर स्वादिष्टान, उसके ऊपर मणिपुर चक्र, हृदय चक्र, अपना विशुद्धि चक्र, आज्ञा चक्र और अपने सहस्त्रार चक्र। आप देखिए वही है, जहाँ पे वो जाके खत्म होता है। खत्म होता है हमारा ये हार्ट चक्र पे। ये हमारे कुंडलिनी शक्ति का ये सिंबल्स बनाया है। ये ऐसे वैसे बनाया हुआ सिंबल्स नहीं। जितने भी सिंबल्स हमारे आएंगे, हमारे 33 सिंबल्स आते हैं। आप मास्टर लेवल तक आपको सब कुछ मिल जाएगा, इसको कैसे इस्तेमाल करते हैं, और आपका जो भी प्रॉब्लम है वो फटाक से ऐसे चुटकी बजाते हैं कार्य होता है ना, वैसे होने शुरू हो जाएगा इस चीज। अभी आप जो भी परेशान, दुखी, जो भी आपके अंदर जो भी सोच चल रही है ना, वो सब आपकी दूर हो जाएगी। आपके पास ये कभी ऐसी चीजें आपको दिखाई भी नहीं देगी। अभी जो ये आप ये पीछे आपको दर्द हो रहा है, वो भी आपका खत्म हो जाएगा। ये तो एकदम हल्की सी बात है, तो छोटी चीजें हमारे लिए, वो टेंशन नहीं लेने का किसी को भी। ये आपको चौकुरे के बारे में आपको मालूम हो गया। चौकुरे क्या है, आप में से कोई बताएगा? हाँ जी बताइए बताइए। चोकर एक सिंबल है जो कि पावर एम्पावरमेंट के लिए होता है, और सील के हाँ लिए प्रोटेक्शन के लिए होता है। बढ़िया। और ये हमारा जैसे कुंडलिनी से ऊपर तक सारे चक्रास को सिंबलाइज करता है। हाँ ये परमात्मा की सबसे बड़ी पावरफुल ऊर्जा है।
हम जब भी हीलिंग करेंगे उसकी शुरुआत भी चौकुरे से होती है, उसका खत्म भी चौकुरे से होगा। ये चौकुरे आपको बहुत पावरफुल सिंबल है। आपको ये दो सिंबल दिए है ना, ये दो सिंबल से आप किसी को भी ठीक कर सकते हो। अपने आप को, अपने परिवार के हर व्यक्ति को ये दो सिंबल से ही आप ठीक कर सकते हो। आपको दोनों सिंबल आज, ये सिंबल आपकी जो भी हीलिंग होगी उसमें यूज होने वाले हैं। तो आपको ये अच्छी तरीके से दिमाग में, अपनी थर्ड आई पे, हर जगह पे, अपने पूरे चक्र में सब आपको बिठा देना है। आपको जो मेडिटेशन होगा उसको इसमें साथ साथ में इस्तेमाल करके भी रखना है। तो आज हमारे ये सिंबल्स हो गए। दूसरा सिंबल्स हमने देखा से है की। से के में आपने देखा एक हमारा ट्रायंगल ऐसे आता है और एक ट्रायंगल ऐसे। ये शिव शक्ति की ऊर्जा है, परमात्मा की ऊर्जा है, अर्धनारेश्वर जिसको हम बोलते हैं वो है। वो क्या करते हैं, पूरी सृष्टि और सबको बैलेंस करने वाली ऊर्जा है। जहां से नाश हुआ है वहां से ही सृष्टि की शुरुआत हुई होगी। दोस्तों, हम देखेंगे हमारे सबसे बड़े जो देव होते हैं ब्रह्मा, विष्णु और महेश को हमने जाना है। ब्रह्मा जी को हमने देखा, उनको बूढ़ा बताया गया है, पूरे यूं बाल है, ये सब कुछ है। फिर विष्णु जी है और महेश जी है। आप देखिए तो ये सिंबलिक तरीके से हमारे ऋषि मुनियों ने बताया कि ये सृष्टि बहुत ही अनुभवी इंसान से इसको बनाया गया है, इसमें कोई भी कमी नहीं रही है। ये सिंबलिक तरीके से बताया है। और उसको चलाने वाले विष्णु जी हैं और उनको देखिएगा कोई संतान के ऐसा कुछ नहीं। और उसके बाद है शंकर जी, जो तीसरा नेत्र खोलते हैं तो वहां से उसका नाश भी शंकर जी ही करते हैं। लेकिन वहां से शुरुआत भी उनसे ही, क्योंकि उनको ही दो पुत्र है, तो वहां से वापस सृष्टि की सर्जन भी वहीं से होता है। सब कुछ साइंस है, सब कुछ सिंबॉलिक तरीके से हमारे ऋषि मुनियों ने बताया है। लेकिन हमको ये ज्ञान, हम उस तरीके से हम सोच नहीं रहे हैं। हर चीज को तीन तरीके से हमारे ऋषि मुनियों ने बताया है। जैसे ही हमारे तीन शरीर है, स्थूल, सूक्ष्म और कारण, वैसे ही हमारे शरीर भी है स्थूल, सूक्ष्म, कारण। वैसे ही हर हमारा जो ग्रंथ है उसका मतलब जो भी है वो भी तीन तरीके से बताया गया है। हम नॉर्मल समझेंगे उस तरीके से, दूसरा हमारा एक गुड है उस तरीके से। देखिए, इसमें मैं एक सिंपल से मैं आपको एग्जांपल से बताता हूँ कि आदम को खुदा मत कहो। आदम खुदा नहीं, लेकिन खुदा की रूह से आदम जुदा नहीं। इसमें आपको क्या समझ आया? आदम, दम यानी सांस, ये दम है, उसको आप खुदा मत समझिए, लेकिन ये खुदा की रूह से अलग भी नहीं है। तो जो हम सांस लेते हैं वही भगवान है, हम सब समझते हैं, लेकिन हम क्या ये मानते हैं वैसे ही है, लेकिन हम उसको कभी जाना है कि पूरी सांस से ही पूरी दुनिया चल रही है। हम जब सो जाते हैं तब भी हमारा सब चीजें चल रही हैं, तो वो कौन चलाता है? तो हमारे अंदर दो माइंड है, एक कॉन्शियस माइंड, एक सब कॉन्शियस माइंड। पूरा जो खेल है वो हमारा माइंड का है। अभी जो कि राजपूत जी को प्रॉब्लम है, वो उनके अंदर दिमाग में जो सब कॉन्शियस माइंड वो इंडिकेट कर रहे हैं मुझे दर्द हो रहा है, तो वो दर्द हो रहा है। जब अंदर के सब कॉन्शियस माइंड को वो बोल देंगे मुझे कुछ नहीं है, तो वो दर्द होना बंद हो जाएगा। ये सिंपल सा लॉजिक है, हम उसको चुन के लाते। दर्द है, दर्द है, दर्द है। एक सिपाही को आपने देखा है बॉर्डर पे, जब वो युद्ध करने को जाता है, उसकी पूरी गोलियां लगी हुई थी, लेकिन उसका ध्यान उस पे नहीं है। उसको जुनून है कि मुझे सामने वाले जो दुश्मन है उस पर अटैक करना है, मेरे देश को बचाना है। तो उसका माइंड, सबकॉन्शियस माइंड उस पर वर्क करता है। तो उसका शरीर कितना भी छल्ली हो जाए, लेकिन वो आगे बढ़ते जाता है। तो ये पूरा जो गेम है, जो भी जो चल रहा है, वो कॉन्शियस माइंड, सब कॉन्शियस माइंड का है। ये आगे का विषय है, लेकिन एक एग्जांपल देके मैंने आपको थोड़ा समझाने का प्रयत्न किया है, क्योंकि अभी एकदम से मैं ये सब देना शुरू करेंगे तो थोड़ा प्रॉब्लम हो जाएगा, कई लोगों को समझ में भी नहीं आएगा। तो सब इकट्ठा हो जाए, हम स्टेप बाय स्टेप करके ये पूरा डीप में जाएंगे। आपको लास्ट में जो परमात्मा की आप जो ध्वनियां सुनना चाहते हो ना, वो भी मैं आपको सुना के सिखा दूंगा कि ये होता है। फिर आप उसमें ही लीन रहना, मजे करना। आपको बाहर की दुनिया अच्छी नहीं लगेगी, आपको बात करना अच्छा
नहीं लगेगा, आपको फिर उसमें ही रहना मजा आएगा। बरोबर है। तो आपको कल से 24 पार्ट और 7 चक्रा करना शुरू कर देना है। आपकी हर प्रॉब्लम कल से दूर होना शुरू हो जाएगी। दोनों सिंबल हमने देखे। अब हमको इसको इस्तेमाल कैसे करना है, चलिए उसका प्रैक्टिस किया जाए। अगर आप इजाजत देते हैं तो शुरू करते हैं। अभी तो सब प्रैक्टिकल होने वाला है ना, अभी ये सब बातें बातें खत्म इधर तो, है कि नहीं? सर 5 मिनट्स की ब्रेक दे दो। चलिए ठीक है, 5 मिनट की ब्रेक सबके लिए। पानी पीना है, जो भी करना है, कहीं पे जाना नहीं है, यहाँ पे ही रुके रहना है। हो सकेगा आज हम शक्तिपात भी आप लोगों का कर देते हैं, जिससे आपका सब काम होना शुरू हो जाए। 5 मिनट का यहाँ पे आपके लिए सुपर ब्रेक। सर मुझे ठीक है। उठना पड़ेगा, बैठ नहीं पाऊंगी इतनी देर अरे ना। अरे 5 कोई मिनट के लिए बात मुझे नहीं। उठना पड़ेगा। अरे 5 मिनट सबके लिए ब्रेक। पानी पीजिए, सब कुछ, कोई टेंशन नहीं। चलिए हम भी पानी पी लेते हैं। ऐसा इंसान ने आतंक मचाया है पूरे घर में। नोट कर लीजिए सब थोड़ी देर। हे दिव्य शक्ति आप प्रकाशित हो। मंजिल
इस जूम एप्लीकेशन में सिर्फ 5 मिनट के लिए बात तो फिर ऐड हो सकेंगे क्यों? चलिए, जय श्री कृष्ण। पानी वानी पी लिया होगा सबने। चलिए, पानी पी लिया एकदम ठीक सबको। अब आगे बढ़ते हैं। प्रैक्टिकल करने से पहले मैं आपको 2 चीजें और बता देता हूँ। एक है प्रैक्टिकल, फिर हम कंटिन्यू करेंगे। एक क्रिस्टल चार्ज, ये बताना जरूरी है आप लोगों को, इससे आपके ध्यान में रहे। अलग अलग तरीके के क्रिस्टल आते हैं, अलग अलग कलर के आते हैं। मैं ज्यादातर उसमें डीप में नहीं जाता हूँ, क्योंकि मेरा ज्यादा फोकस आपको रेकी के बारे में रहेगा, क्योंकि हमको सब कुछ रेकी से ही प्राप्त होने वाला है। तो हम उल्टी पुल्टी चीजों में नहीं जाते हैं, क्योंकि आप ज्यादातर आप मिसगाइड हो जाएंगे। अलग अलग चीजें सब बताते जाते हैं, क्रिस्टल ये वो सब कुछ चीजें हैं, लेकिन जब हम पूरी ऊर्जा से ही जुड़ गए हैं तो हमको कोई टेंशन रहता नहीं है। लेकिन आपकी नॉलेज के लिए मैं बताता हूँ, क्रिस्टल आते हैं अलग अलग कलर के, और उस क्रिस्टल को हम जब पहनते हैं तो हमारी ऊर्जा बढ़ती है। वो क्रिस्टल को आप लाके आप हाथ में रख के उसको ऊर्जान्वित कर सकते हो। उससे आपका ओरा भी क्लीन होता है, आपका ओरा बढ़ते जाता है। वो ऐसे भी होता है। आप देखिएगा, ज्यादातर लोग क्रिस्टल का मार्केटिंग करते हैं। आप ये कलर का क्रिस्टल पहनो, ये क्रिस्टल पहनो, ये बताते हैं, लेकिन ऐसा नहीं। जो भी क्रिस्टल होता है उसको हमको लाना है, उसको हमको नमक वाले पानी में रखना है। उसको 24 आवर्स हम पानी में रखेंगे। उसको पहले जो भी आगे के अंदर एनर्जी डाली गई उसको हम क्लीन करेंगे। वो क्लीन होने के बाद हमको जिस कार्य के लिए उसको इस्तेमाल करना है, उसकी हमको उनको अंदर अफर्मेशन देनी है, उसको हमको ऊर्जान्वित करना है, उसको सिद्ध करना है। और हमारे खुद के लिए और हमको जिस भी कार्य के लिए इसको इस्तेमाल करना है, तो हम बाद में उसको कर सकते हैं। इस तरीके से क्रिस्टल का यूज होता है। तो दोस्तों, ये क्रिस्टल के बारे में मैं आपको थोड़ा बताया। अलग अलग कलर के क्रिस्टल आते हैं, लोग पहनते भी। लेकिन मेरे यहाँ पे मैं आपको ये बताता हूँ, हम ये चीजों में नहीं जाते हैं। हम स्ट्रेट फॉरवर्ड सीधे ही रेकी पे कार्य करते हैं, और रेकी में आपको सब कुछ मिलता है, जो चाहिए वो मिलता है। आप बाहर कहीं पे भी आप इसमें जाएंगे तो आपको बताएंगे, और आपके पास से वो कैसे लूट लेते हैं। कई मार्केटिंग भी करते हैं वो लोग, अलग अलग बताते हैं, लेकिन हमको ऐसा नहीं जानना है, हमें लूट पे जाना नहीं है। लेकिन आपके लिए ये जानना जरूरी है कि ऐसी चीजें भी होती हैं। क्रिस्टल से भी ओरा का क्लीनिंग ये सब कुछ होता है, लेकिन जब आपके तो हाथों से ही वो कार्य हो जाता है, तो आपको किस लिए वो चीज में जाना चाहिए। दूसरा, आप मोर पंख होते हैं, उससे भी आप ओरा का क्लीनिंग कर सकते हो। मोर पंख भी बहुत अच्छी तरीके से ओरा का क्लीनिंग करते हैं। तो ये आपकी जानकारी के लिए मैंने ये बात आपको बता दी। जब भी हम ये आप आगे एक जरूरी बात है, अफर्मेशन। कोई भी अफर्मेशन यानी मंत्र, कोई भी चीज आप वाक्य बनाएंगे उसको बोलते हैं अफर्मेशन। अक्षर, अक्षर से बना शब्द, शब्द से बना वाक्य, और वाक्य वो है मंत्र। जैसे हमारे हाथ से जो भी तीर निकलता है वो कभी वापिस आता नहीं है, इसी तरीके से हमारे मुंह से जो भी शब्द निकला है वो वापिस आता नहीं। बरोबर है।
अक्षर से बना शब्द, शब्द से बना वाक्य और वाक्य से बना मंत्र। इसको कोई भी आप बोलोगे, हे परमात्मा मुझ पे आपकी कृपा बरसाओ, या क्या हुआ, एक अफर्मेशन। तो आपको आज से आपकी लैंग्वेज, आप कोई मराठी बोलता है, कोई कन्नड़ा बोलता है, कोई तेलुगु, कोई उड़िया, जो भी आपकी लैंग्वेज है उस लैंग्वेज में आपको ये अफर्मेशन आपके लिए बनानी है। आपको मैं एग्जाम्पल के लिए बताता हूँ कि आपको, मानो आप आपके खुद के लिए हीलिंग कर रहे हैं और आपको कहीं पे भी प्रॉब्लम है, तो आपको उस तरीके से अफर्मेशन बनानी है आपकी लैंग्वेज में। वो धीरे धीरे हम आपको बताते रहते हैं। अब हम एक प्रैक्टिकल करते हैं, कैसे चौकुरे और सेकिक का इस्तेमाल किया जाता है। सब रेडी है? रेडी सर? ये बहुत बढ़िया है। हाँ, आपका थंब बता दीजिए तो मुझे मालूम पड़ जाएगा आप सब रेडी है कि नहीं? चलिए, वेरी गुड। चलिए, कल हमने जैसे किया था वैसे ही हम सीधे बैठ जाएंगे। अपने पैरों को क्रॉस नहीं करना है, सीधे रखना है। अगर आप सोफे पे बैठे हो, कुर्सी पे बैठे हो तो, और बेड पे बैठे हैं तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप पालथी लगा के बैठ सकते हैं। दोनों हाथों को जोर से रगड़ेंगे। वेरी गुड। सब हमारे साथ कीजिए। दोनों चक्र हाथों के लेफ्ट से राइट, राइट से लेफ्ट। अभी आपके पास आ गए हैं दो सिंबल, एक आया है चौकुरे, एक आया है सेकी। तो आपको क्या करना है, हाथ में चौकुरे बनाना है, लेफ्ट से राइट में बनाना है चौकुरे। 1 2 3 एंड हाफ चौकुरे चौकुरे चौकुरे, बरोबर। और दूसरा बनाना है सेकी, सेकी सेकी सेकी। कोई भी सिंबल का हमको 3 बार नाम लेना है, मिनिमम 3 बार। 3 बार से ज्यादा ले सकते लेकिन मिनिमम 3 बार। और राइट से लेफ्ट हैंड में बनाना है चौकुरे 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 चौकुरे, सेकी सेकी सेकी। समझ में आ गया? रेडी? कोई टेंशन नहीं ली, बना दीजिए, कैसे भी बनेगा चलेगा, बना दीजिए खाली आप हाथ। सर दोनों सिंबल एक साथ जरा बनाए? भी सोचना नहीं है, खाली ऐसे घुमा दीजिए, हो गया। चौकुरे चौकुरे चौकुरे, सेकी सेकी सेकी, चौकुरे चौकुरे चौकुरे, सेकी सेकी सेकी। सर दोनों सिंबल एक ही बरोबर है? साथ बनाए? रेकी शक्ति मेरे हाथों से प्रवाहित हो, प्रवाहित हो, प्रवाहित हो। चलिए, यहाँ तक आपको मालूम हो गया कि वापिस बताऊं? सर रेडी? बोलिए, एक बार सर जी प्लीज। रिपीट करूं मैं? सर दोनों सिंबल, सर दोनों सिंबल एक ही साथ बनाने हैं, एक ही हाथ हाँ में? बनाए हैं, हाँ हाँ हाँ, दोनों हाथ में बना देने हैं। बना दिए? चलिए, रेडी? हमको दोनों हाथ रगड़ के चौकुरे चौकुरे चौकुरे, सेकी सेकी सेकी, चौकुरे चौकुरे चौकुरे, सेकी सेकी सेकी, सेकी शक्ति चौकुरे मेरे चौकुरे हाथ से चौकुरे सेकी सेकी प्रवाहित हो, प्रवाहित हो, प्रवाहित हो। सेकी शक्ति मेरे हाथ से प्रवाहित हो, प्रवाहित हो, प्रवाहित हो। सेकी शक्ति मेरे हाथ से प्रवाहित। यहाँ तक आपको मालूम हो गया कंप्लीट? अब हमको दोनों हाथ ऊपर करके, मानो हम खुद के लिए कर रहे हैं, तो सेल्फ हीलिंग उसको बोला जाता है। यानी उसमें हमको अफर्मेशन बोलना है, हे रेकी शक्ति प्रवाहित हो और मुझे फील करो, फील करो, फील करो। और दूसरे के लिए करना है तो हे रेकी शक्ति प्रवाहित हो और मेरे साथी को फील करो, फील करो। या उनका नाम लेना है, रमेश भाई, छगन भाई, मगन भाई, पिंटू भाई, मगन का बोलिए। टीना बेन, जो भी नाम है वो लेना है आपको, बरोबर? तो चलिए, रेडी? चलिए, आप जिन लोगों को अभी दर्द है ना, तो हम एकदम सीरियसली प्रैक्टिकल करेंगे आपको। सर सबको चलिए। म्यूट कर दीजिए, बहुत डिस्टरबेंस हो रही है। चलिए, म्यूट कर देता हूँ मैं अभी आपको। चलिए, वेरी गुड। चलिए, दोनों हाथ रेडी? चलिए, दोनों हाथ रगड़ेंगे।
चौकुरे चौकुरे चौकुरे, सेकी सेकी सेकी, चौकुरे चौकुरे चौकुरे, सेकी सेकी सेकी, सेकी शक्ति, प्रवाहित हो प्रवाहित हो प्रवाहित हो। दोनों उंगली से बनाना है, एक उंगली से नहीं। माला जी 2 उंगली से बनाएंगे। बस, ओके ओके, वेरी गुड। रेकी शक्ति, आंखें बंद रखनी है। रेकी शक्ति प्रवाहित हो प्रवाहित हो प्रवाहित हो, मुझे फील करो फील करो फील करो। रेकी शक्ति प्रवाहित हो प्रवाहित हो प्रवाहित हो, मुझे फील करो फील करो फील करो। धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद। धीरे धीरे करके आपको देखना है कि ब्रह्मांड से एक वाइट कलर की ऊर्जा आ रही है और आपके सहस्त्रार चक्र पे पूरी तरह से बहना शुरू हो गई है। धीरे धीरे करके आपके दोनों हाथ नीचे की तरफ यानी हार्ट चक्र की तरफ लाने हैं आपको। धीरे 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 करके नीचे की तरफ आएंगे। दोनों हाथ को नमस्ते पोजीशन में रखेंगे और बोलेंगे, रेकी शक्ति का धन्यवाद, निकाय उषो जी का धन्यवाद। आप जिस कुल देवी या देवता को मानते हो उनका नाम लेके उनका भी आप धन्यवाद कीजिए। आप जिस गुरु को मानते हैं उनका धन्यवाद कीजिए। मेरे माता पिता का धन्यवाद। और आप जिसको भी बोलना चाहते हैं उन सबका आप धन्यवाद। जिसको आप देवी देवता को मानते हैं उनका धन्यवाद कीजिए। सभी ब्रह्म ऋषियों का धन्यवाद, सभी एंजल्स का धन्यवाद, मेरे खुद के एंजल्स का भी धन्यवाद, मेरे माता पिता का धन्यवाद, खुद मेरा भी धन्यवाद। यहाँ तक आपको बोल के धीरे से ये दोनों हाथ आपकी तरफ रखने हैं। आपको आपकी थर्ड आई से या हाथ से आपकी तरफ चौकोरे सिंबल बनाने हैं और आपको जिस जगह पे भी प्रॉब्लम है या पेन है वहां पे आपको देखना है कि वहां से काला धुआं जो नेगेटिव ऊर्जा का है वो एकदम से धीरे धीरे निकलना शुरू हो गया है। आकाश से वाइट कलर की ऊर्जा आपकी पूरी बॉडी में आ रही है। आपका पूरा ओरा एकदम वाइट कलर का होना शुरू हो गया है। जहाँ पे भी ब्लैक कलर की ऊर्जा है वो वहां से निकलना शुरू हो गई है। आपके हाथों से वाइट कलर की ऊर्जा एकदम प्रकाशित होकर निकलना शुरू हो गई। देखते जाइए, आपकी कड़ाई से आंखें बंद करके आपके हाथों में भी हल्की हल्की सी जनजनाहट सी चींटियां चलती हो, ऐसा होना शुरू हो गया होगा। आपको जिस जगह पे भी पेन है वहां से आपको ब्लैक कलर की ऊर्जा आकाश में जाती हुई दिखाई देगी और दूर जाके वो विलीन होती हुई दिखाई देगी। नहीं दिखाई देती है तो आपको कल्पना में भी यही बोलना है, मेरे शरीर से नेगेटिव ऊर्जा दूर हो रही है। आपका पूरा शरीर वाइट कलर का हो गया। आप एक वाइट कलर के गोले में आके बैठ गए हैं। आपके दोनों हाथों से ब्रह्मांड की ऊर्जा निकल रही है। आपके सातों चक्र एकदम बैलेंस हो गए हैं, वाइट हो गए। आपका पूरा शरीर एकदम चमचमाता हुआ वाइट प्रकाश के जैसा हो गया है। अभी आपको थर्ड आई से जब आपको लगे आपका पूरी नेगेटिव ऊर्जा यानी ब्लैक कलर की ऊर्जा
निकल के दूर हो गई है, आपका पूरा शरीर व्हाइट कलर का हो गया है, तब आपको सेकी सिंबल बनाना है आपकी तरफ। सेकी 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 आप थर्ड आई से बना सकते हो या 2 उंगली से बना के, या कल्पना में सेकी सेकी बोल के आपको देखना है कि ब्रह्मांड से एक पिंक कलर की ऊर्जा आपके सहस्त्र चक्र में आ रही है और पूरे आपके शरीर में फैल रही है, और पूरे शरीर को वो एकदम से बैलेंस आप कर रही है। आपके सारे चक्र बैलेंस हो रहे हैं। आपके हाथों से पिंक कलर की ऊर्जा निकल के पूरे शरीर, आपका पूरा ऑरा जो बहुत दूर तक फैला हुआ है, उसको आपके सारे विचार समाप्त हो गए हैं। बैलेंस बैलेंस बैलेंस, सभी की जो भी प्रॉब्लम थी दूर हो गई है और सभी ऊर्जा बैलेंस हो गई। आपके हाथों में झंझनाहट सी कोई दिव्य शक्ति निकल रही हो, ऐसा आपको महसूस जरूर से होगा। अब आपको जो भी आपने हील किया है उसको आपको वापिस चौकोरे सिंबल बनाना है। चौकोरे चौकोरे चौकोरे, लॉक एंड लॉक 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 3 बार आपको बोलना है। आपको अफर्मेशन देना है, जो भी ये प्रक्रिया है या क्रिया है वो यूं ही चलती रहे। जो भी हमारे साथ ये क्रिया है वो यूं ही चलती रहे। धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद। आपको हार्ट चक्र पर पास दोनों हाथ ला के नमस्ते पोजीशन पे आपको रेखी माँ का धन्यवाद करना है। आपने जिन गुरुओं को बताया था उनका धन्यवाद करना है। आपके माता पिता, आपके परिवार का धन्यवाद करना है। जो भी देवी देवता, कुल देवता जिसको भी आप याद करते हो उनका धन्यवाद करना है। सभी एंजल्स का और आपके खुद के एंजल्स का भी आपको धन्यवाद करना है। सबका धन्यवाद करने के बाद आप धीरे से अपनी आंखें खोल सकते हो। आप देखोगे आपको जो भी प्रॉब्लम थी उसमें फर्क होना शुरू हो गया है। आपको जहाँ पे भी प्रॉब्लम है उसको वहां से काले धुएं बन के निकलते हुए आपको विजुलाइज करना है और देखना है। जैसे आपका ऑडियो कल आएगा उसमें आप प्रैक्टिस करते जाओगे, आपका ये थर्ड आई भी बहुत अच्छी तरीके से कार्य करने लगेगा। आपके चक्र भी कल से कार्य करने लगेंगे। आपका हाथ से भी ये शक्तियाँ जो अभी बह रही है वो ज्यादा बहने शुरू हो जाएगी। यहाँ तक आपको मालूम पड़ गया? कोई क्वेश्चन किसी का? कोई भी प्रॉब्लम हो आपको तुरंत से चौकुरे लगा के, मानो आपको यहाँ पे दर्द है तो आपको चौकुरे लगा के यहाँ पे हाथ रख देना है, थोड़े से 4 इंच के दूरी पे बस। तो यहाँ पे आपका दर्द वहां पे खत्म होना शुरू हो जाएगा। समझ में आ गया? चौकुरे सिंबल्स लगा के करना है और उसके बाद आपको सेकी, यानी उसको 1 to 1 बोला जाता है। सिंबल्स को 1 to 1 में यूज करना है। पहले चौकुरे सेकी और बाद में चौकुरे। पहले चौकुरे किस लिए? शक्ति को स्थापित करने के लिए, ज्यादा प्रकाशित और ऊर्जान्वित करने के लिए यूज करेंगे। सेकी उसको बैलेंस करने के लिए यूज करेंगे और उसके बाद वापस चौकुरे लगाएंगे कि जो भी हमने शक्ति वहां पे स्थापित की है वो वैसे ही कार्य करती रहे। यानी उसको बताया जाता है 1 to 1 याद रखने के लिए। चौकुरे से कि चौकुरे 1 to 1, 1 नंबर का सिंबल, 2 नंबर का सिंबल और 1 नंबर का सिंबल।
सब क्लियर यहाँ तक? हाँ या ना? कोई क्वेश्चन? रेडी? वेरी गुड, आप लोग तो बहुत बढ़िया हो भाई। सबको मालूम हो गया? हम दिखाइए, चलिए सब लोग मालूम हो गया हो तो बताइए। थम्स अप। वेरी गुड। 1 2 3 4 5 6 7। ओ वेरी गुड वेरी गुड। चलिए भाई, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। सबको देख तो रहा हूँ मैं। कोई अंधेरे में है, कोई कहीं पे है, कोई कैमरा बंद है वहां से भी थंब दिखा रहे हैं। चलिए बढ़िया है, कैमरा बंद है तो भी दिख रहे हैं। वेरी गुड, अच्छा है। यहाँ तक तो आप आ गए हैं कि हमारा सेकी और चौकुरे का यहाँ पे आपको बताया है। किसी भी चीज में आप कहीं पे भी उसको ऊर्जा करने के लिए आप चौकुरे यूज कर दीजिए, सेकी कर दीजिए। आपके ग्रुप में कल पूरी पीडीएफ आएगी और आपको बताया जाएगा। आपको अफर्मेशन आपकी लैंग्वेज में बनाना है। मुझे हिल कीजिए, या आपके सामने कोई आया है तो उसको हिल कीजिए, उसका नाम देख के बोलिए, उसको हिल कीजिए। बरोबर है? तो हमारा लेवल 1 और 2 यहाँ पे ये पूरा हमने आपको बता दिया है। हमने एक जमीन परचेज कर ली है टेम्पल बनाने के लिए, और उसको अच्छी तरीके से अभी बना के आप में रख दिया है। अभी आपका कार्य है उस पे आप परचेज करके आगे मंदिर बनाना चाहते हैं, या वो जमीन का प्लॉट ऐसे ही रखना चाहते हैं, वो आपके ऊपर है। अभी आपका हम शक्तिपात भी करेंगे। शक्तिपात के लिए आपके अंदर जो भी ऑडियो आया है उसको आपको लगा के खाली आधे घंटे के लिए आपको बैठना है, दूसरा कुछ आपको नहीं करना है। घर में हमने आपको लॉन्ग चौकुरे बताया, वो आपको 4 कोनों में बना देना है। 4 दीवार पे आपको वो गोल वाला चौकुरे बना देना है। नीचे जिस जगह पे आप बैठोगे वहां पे बना देना है, और ऊपर छत पे, और आपको बैठ जाना है आसन लेके। बस आप सोफे में हैं तो सोफे में आप पैर के नीचे किसी भी चीज रख दीजिए, सीधे आप पृथ्वी से कनेक्ट मत रहिए। धूप पत्ती आप जला सकते हो, आप थोड़ा परफ्यूम भी लगा सकते हो रूम में, और आपका शक्तिपात आज हो जाएगा। शक्तिपात में अगर आपको गुरु दक्षिणा देनी है तो आपके अंदर एक मेरा यूपीआई नंबर आएगा, आप जो चाहे वो दे सकते हो। ये नहीं करना है तो आप कोई दान पुण्य कर सकते हो, आप चिड़ियों को दाना डाल सकते हो, कोई आप वृक्ष लगा सकते हो, आप कोई बच्चा है उसको कोई कपड़े या कुछ भी आप दान कर सकते हो। जो आप चाहो, आपकी मर्जी में आए वो कर सकते हो। वो मैंने बताया उसमें से आप कुछ भी कर सकते हो। या तो आप चिड़ियों को दाना डाल दो, किसी गरीब बच्चे को कपड़े दिलवा दो, उसको खाना खिला दो, जो भी आपके मन में जो भी आपको अच्छा लगे वो कर सकते हो। और कुछ नहीं तो हमारा यूपीआई नंबर आएगा, उसमें आपको जो भी लगता है वो आप उसमें अमाउंट सेंड कर सकते हो। सब आपके ऊपर छोड़ा हुआ है। हमारा लेवल 3 थोड़े टाइम में ही आपको आएगा, लेकिन आपको जो हम ऑडियो ये देंगे उसकी साधना करना जरूरी है, तब जाके आपको लेवल 3 में भी हम एंट्री देंगे। आप लेवल 3 में इससे आगे सब टेक्निक्स ये सब कुछ अभी प्रैक्टिकल ही सब कुछ होता जाएगा, तो प्रैक्टिकल ही हमको करके आगे जाना है। तो लेवल 3 आएगा, उसमें आपको जुड़ना है। तो उसकी एक अमाउंट रखी गई है छोटी सी, 2100 रुपये 2100, उसमें आपको लेवल 3 करवाया जाएगा। अगर आप चाहते हो आगे जुड़ना तो उसमें जुड़ सकते हो। बाहर इसका फीस 20 से 25,000 रुपया है। लेवल 1 का 10 से 15,000 रुपये होता है। लेवल 2 का उसमें 15 से 20 या 25,000 लोग लेते हैं। टोटल आप लेवल 3 में जाओगे 30,000, 25 से 30,000 लेते हैं। इसे अलग अलग सबने अमाउंट रखा है। लेवल 5 का 40-50 हजार तक लोग लेते हैं। पूरा कोर्स आप जब भी बाहर से करते हो तो आपको पड़ेगा पूरा 2 लाख से 3 लाख रुपए में। यहाँ इंडिया पे होता है, बाहर करेंगे आपको 15 से 20 लाख 25 लाख तक
फॉरेन में उसका कोर्स होता है। हमारे यहाँ एकदम छोटी सी नॉमिनल अमाउंट हमने रखी हुई है, और वो भी आपका कार्मिक नहीं बने इसीलिए हमने रखी हुई है, और वो भी चैरिटी कर दी जाती है। अगर वो आप अमाउंट देते हो तो वो उसमें से सब कुछ दूसरा कार्य में यूज किया जाता है। वो इसलिए लेते हैं कि वो आपका कार्मिक नहीं बने। वो पूरा सब्जेक्ट है, वो कार्मिक क्या होता है, कार्मिक को कैसे काटते हैं, और हमने क्या क्या कर्म किए हैं, तो इसके लिए हम इस जन्म में ये सब भुगत रहे हैं, ये पूरा डीप में नॉलेज आता है। इसलिए हम ये सब कुछ चीजें ध्यान में रखते हुए ये पूरा सिस्टम बनाया हुआ। तो आपकी ऊपर मर्जी है, आपको जो चाहे वो कर सकते हो। हमारे फोन हर वक्त चालू रहता है, लेकिन कभी भी आप कॉल लगाए और हम कॉल नहीं उठाए तो आपको समझ लेना है कि वापस कॉल आएगा, क्योंकि हमारे खुद का भी बिजनेस है। तो हम कहीं पे बैठे हुए होते हैं तो दिन में हम आपको रिसीव नहीं भी कर पाते हैं, तो हमारा कॉल जरूर से आपके ऊपर वापस आएगा कोई भी क्वेश्चन। लेकिन फालतू कोई क्वेश्चन मत कीजिएगा, जरूरी लगे वो। और हम बार बार मीटिंग भी करते रहेंगे, उसमें भी आपका कोई भी क्वेश्चन हो उसका हम सॉल्यूशन जरूर से बताएंगे। हम शॉर्ट टाइम में मेडिटेशन भी शुरू करने वाले हैं सुबह में, मॉर्निंग पे 5 बजे। तो आप उसमें भी जुड़ सकते हो, उसका लिंक हमारे यही ग्रुप में आपको बताया जाएगा। जो ब्रह्म मुहूर्त में मेडिटेशन होता है वो आपको करवाया जाएगा। हमारे पास आपको ज्वाइन रहना है तो जरूर से मेडिटेशन करना पड़ेगा। आप किसी भी जगह पे बैठ के मेडिटेशन कर सकते हो और आप आगे बढ़ सकते हो, क्योंकि आप यहाँ पे मास्टर यानी सर्टिफिकेट वाले मास्टर नहीं बनेंगे। यहाँ पे सर्टिफिकेट भी आपको मिलेगा मास्टर, ग्रांड मास्टर का, लेकिन हमारे यहाँ सर्टिफिकेट वाले मास्टर नहीं बनाए जाते हैं। आपको अंदर से मास्टर बना देते हैं, जिससे आप एकदम किसी भी जगह पे खुद से सब कुछ कर सको। आपका पैसे का कोई टेंशन नहीं रहेगा, वो आप ऐसे ही सब आपके पास आने वाले हैं। और फीस नॉर्मल सी रखी हुई है, छोटी सी अमाउंट रखते हैं, जिसके लिए कोई भी इंसान दूर इस चीज से नहीं रहे। ये सब कुछ हमारा सिंपल सा फंडा है। आप लोगों को हमने सब कुछ समझा दिया है, और अगर आप इजाजत देते हैं, अगर किसी का कोई क्वेश्चन नहीं हो तो हम शक्तिपात का भी कार्यक्रम आगे शुरू कर सकते हैं। यहाँ तक आप सबका कंप्लीट है? कोई भी, मैं समझता हूँ अभी कोई बाकी नहीं रह गई है चीजें। जो भी चीज लेवल 1 और 2 में तो सब कुछ हमने आपको बता दिया है। आपको सेल्फ हीलिंग करना है खुद का, ये समझ गए आप। हर रोज आपको करना है, जिससे आपका ओरा क्लीन हो जाएगा। अभी आपको सिंबल्स भी मिल गए हैं, इससे आप खुद की ट्रीटमेंट भी कर सकते हो और दूसरों को भी आप ट्रीटमेंट कर सकते हो। लेवल 3 में आपको भूत पिशाच ये सब कुछ चीजें आती है, उसके बारे में पूरी जानकारी दी जाएगी। आपको दूर बैठे हुए इंसान को कैसे ट्रीटमेंट करते हैं, वो कैसे तुरंत से ठीक करते हैं, वो आपको सिखाया जाएगा। और दूसरे बहुत सारी चीजें आपको लेवल 3 में बताई जाएगी। तो ये लेवल 3 का सब्जेक्ट रहता है, ये आपको मैंने अभी बता दिया है। चलिए, आप कोई भी कुछ पूछना चाहता है तो जरूर से बता दे। सर ये अट्यूनमेंट दोबारा लेना पड़ता है, शक्तिपात जो आप कह रहे हो? शक्तिपात आप जब चाहे ले सकते हैं, का कोई टेंशन नहीं। दोबारा लो, 3 बार लो, 5 बार लो, 10 बार लो, ये शक्ति है आपके अंदर, वो स्थापित होती है। तो ये तो शक्तिपात तो आप हमें देते हो, या जब भी हम ये ट्यून लगा के बैठेंगे तो हर बार शक्तिपात ले सकते हैं? आपको एक ऑडियो भेजा गया है ग्रुप में, वो आपको लगा के, ये जो मैंने बताया कि आपको चारों कोने में लॉन्ग चौपूरे करके, दीवारों को चौपूरे करके, नीचे छत पे आपको वहां पे बस धूप जला के बैठना है, और इसकी लाइट बड़ी हल्की रखनी है। बस आपका वहां पे कार्य खत्म, आपको सब कुछ अनुभूति हो जाएगी। परमात्मा की जो भी शक्तियां हैं और जो सिंबल्स हैं वो आपके यहाँ पे स्थापित कर दिया जाएगा। जी मैं वही पूछना चाह रही हूँ कि वो वाली ऑडियो लगा के हमें कितनी बार अट्यूनमेंट लेना है? आधे घंटे का है वो। आधे घंटे का मतलब जैसे 21 दिन तक हमें रेगुलर उसकी नहीं प्रैक्टिस नहीं करनी नहीं है, तो नहीं, अभी 21 दिन खाली लेना? बैठना, अभी खाली बैठना है आपको आधे घंटे।
एक ही बार नहीं नहीं, आज आप के मेरी बात नहीं समझे। बोलिए। जैसे आपने कहा 21 डेज के लिए हमें सिंबल्स की प्रैक्टिस करना है अपने ऊपर सेल्फ हीलिंग हाँ के लिए, तो हाँ, वो बता उतनी दो। बार हमें अट्यूनमेंट लेना है या बस एक ही बार लेना है? आप दोनों चीज मिक्स कर रहे हो। आपको मैं क्लियर बताता हूँ, जो वो 21 दिन वाले जो ऑडियो आएंगे, वो उसमें आपको 24 पार्ट्स यानी 24 अपने पार्ट है ना, उसको हील करने के लिए बताया जाएगा। आपको अंदर बोला जाएगा दोनों कानों पे हाथ रखिए, और इसको 3 मिनट का हीलिंग रहता है, 3 मिनट का सब चक्र का रहेगा, फिर खाली आपको हाथ रखना है बस। उसके बाद आपको 7 चक्र का एक हीलिंग का ऑडियो दिया जाएगा। वो जब आप करें तो आप जैसे बैठे हो, तो जब वो हील होता है तो आपको खाली ध्यान में रखना है कि भाई ये चौपुरे यहाँ पे आया, वो तुरंत आपको आइडिया आ जाएगा कि चौपुरे से ही क्लीन हो रहा है, सेफ्टी से बैलेंस कर रहे हैं। ये आपको मन में खाली सोचना है। समझ में आया? और ये अभी जो अट्यूनमेंट हो रहा है वो आपके अंदर शक्तिपात हो रहा है। ये चीज अलग अलग है, मिक्स नहीं है। ये आपको अभी आपका जो लेवल 1 2 का आपका शक्तिपात अभी हो जाएगा। ठीक है सर। क्लियर? अभी आप कंफ्यूज लग रहे हैं मुझे। नहीं नहीं, अब अच्छा एक बात और बता दीजिए कि जैसे अभी हमने अट्यूनमेंट आज ले लेंगे, तो हाँ उसके थोड़े दिन के बाद जैसे हम 21 दिन का प्रैक्टिस करेंगे, और बाई चांस अगर हम बीच में किसी कारण से नहीं कर पाते 2-4 दिन, कोई बात नहीं, कोई बात तो नहीं, एक दिन अट्यूनमेंट और कर ले। दोबारा लेना पड़ेगा? नहीं 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 नहीं, ऐसा कुछ नहीं। अट्यूनमेंट हो गया, आपकी काम हो गया, आपका बात खत्म हो गई अभी। आप इसलिए तो यहाँ पे आए हो, आपको परमात्मा ने इसलिए तो भेजा है। दूसरी कोई दिमाग आप मत चलाओ, ज्यादा दिमाग चलाना ही नहीं है। छोटी सीधी सिंपल सी चीजें हैं, चलते जाना है बस। आपको किसी भी चीज में यहाँ पे कंफ्यूजन ही नहीं रखना है। और जहाँ पे लगता है तो बैठ पूछ लिया, ऐसे पूछ लेना है। कोई भी दिमाग में हमको कोई सोच ही नहीं रखनी है। जैसे हम कैसे बच्चे बनेंगे ना, तब परमात्मा आएगा। हम अभी बड़े हो गए ना, इतनी सोच रखते हैं, इतनी सोच रखते हैं, इतनी सोच रखते हैं, हम पागल हो गए हैं। ऐसा लगता है अरे ये करेंगे ये होगा, ये करेंगे ये होगा। अरे क्या होगा भाई, कुछ नहीं होने वाला है। शांति से बैठो चुपचाप, है कि नहीं? तो हमको बच्चे बन के रहना है। छोटे से बच्चे ही तो है, बच्चों के पास ही परमात्मा रहता है। तो हम छोटे से बच्चे बन के रहेंगे, हमको कोई टेंशन नहीं लेना। कोई भी हमको दिमाग में रखना ही नहीं, ये होगा तो वो हो गया, में भाई रे क्या कुछ नहीं होता है भाई, चुपचाप बैठना। क्यों अपने दिमाग को इतना परेशान करता है, खुद को परेशान करता है? हम देखो कैसे मौज में रहते हैं। 17/3 अभी गया, तीसरे महीने में मेरे फादर की डेथ हो गई, वो देवलोक हो गए, तो भी हम देख कैसे खुश होके आपके पास बैठे हैं, है कि नहीं? तो ऐसे अपना दिमाग हो जाएगा सबका। टेंशन नहीं लेने का है। सब परमात्मा ठीक करता है, अच्छा ही करता है, अच्छे के लिए ही सब कुछ होता है। आपको लगता होगा ये दर्द हुआ, लेकिन ये दर्द इसलिए दिया है आपको, शांति से उसको सुनना है, मिलना है, इसलिए आपको अभी हुआ है। उसके बाद मिटने वाला है ये चुटकियों में। हमारे साथ भी यही घटना हुई थी 2008 में। सब कुछ हमारा लुट गया था, सब कैसे वैसे चले गए थे, तो हम इस लाइन में आ गए थे परमात्मा के पास। सब चले जाने के बाद हम देखिए कैसे मौज में है। वाह भाई वाह, मजा आ गई। वरना हम उस धन की लालच में ही पड़े रहते, धन कमाते धन कमाते ही जाते, लेकिन हमको ये संतुष्टि नहीं मिलती, इतना आनंद नहीं होता है। जो हम अभी ये बांटने निकल पड़े हैं, उसका ही आदेश होगा भाई बांटो जितना आपको मालूम है अपना। तो हम बांट रहे हैं, मजे कर रहे हैं। आप लोगों से अच्छी अच्छी दोस्ती होती है, नहीं हमको जानते हैं नहीं पहचान, तो भी कैसे मिलते हैं, बातें करते हैं। अभी तो परमात्मा की तो बातें ही करना नहीं शुरू की, सीधे सीधे मैं चल रहा हूँ। वरना उसकी बातें करना शुरू कर दूंगा तो कहीं के कहीं चलेंगे। मैं बताता हूँ वो आगे होगा। तीसरे लेवल से देखना कैसे शुरू होता है, कहाँ जाएंगे हम। फिर ये टॉपिक भी नहीं मालूम पड़ेगा, क्योंकि हमारे पास कुछ होता नहीं है बुक्स। ऐसे ही हम तो बोलते रहते हैं, आएगा निकलता जाएगा बोलते रहेंगे, आएगा निकलता जाएगा बोलते रहेंगे। हमारे अंदर ही सब कुछ पड़ा हुआ है, आप समझिए। यही भगवान है, यही के सिवा कहीं नहीं है। आप खुद हो भगवान, आपके अंदर वो तत्व पड़ा हुआ है, लेकिन कहाँ पे है, क्या है, ये जब तक हम नहीं जानेंगे, नहीं समझेंगे, हम करते रहेंगे।
और हमको विश्वास नहीं आएगा तब तक हमारे दिमाग में ये सब प्रॉब्लम नहीं। अटेनमेंट एक बार होगा, आपको दूसरा बार हम जब 1-2 लेवल लाएंगे तो आपका दूसरी बार भी होगा, तीसरी बार लेवल 1-2 लाएंगे तो आपका तीसरी बार भी होगा। आप मास्टर लेवल में आएंगे तो हमारे साथ कंटिन्यू लाइफ टाइम आप हमारे साथ जुड़ जाएंगे। आप हर बार हमारा मास्टर कोर्स होगा, आप हर बार हमारे साथ होंगे। आप आगे बढ़ गए होंगे तो बात अलग है, लेकिन आप जब चाहे हमारे साथ आप जुड़े रहें, ये हमारे यहाँ पे रहता है। एक बार आप हमसे जुड़ गए, आप लाइफ टाइम हमारे से जुड़े रहें, कहीं पे भी आप अलग नहीं हो। आप कभी भी बात कर सकते हो, कोई भी टेंशन लेने वाली बात नहीं। दूसरी जैसा नहीं है, यहाँ पे आपको एक बार करवाया, छोड़ दिया, बात खत्म। आप हमेशा एक बार फीस देने के बाद यहाँ पे लाइफ टाइम हमारे मेंबर हो गए, हमारे भाई हैं, हमारे बहन बन जाते। कोई टेंशन लेने का नहीं है। और बताइए कोई भी क्वेश्चन किसी? सब ठंडे हो गए भाई, क्या बात है, इतना सन्नाटा क्यों है भाई? सर मुझे कुछ पूछना है। कल हाँ, सर मीटिंग है आपका? कल सर मीटिंग है? कल हेलो नहीं, आज अटेंडमेंट कर देंगे। तो आज ये जी लेवल 1 और लेवल 2 ये हमारे यहाँ पे समाप्त होता है। जी अभी इसके बाद हम शक्तिपात करेंगे। ये 2 सिंबल्स है और आपके अंदर जो एक शक्ति है का आपके चक्र भी इससे एक्टिवेट हो। मुझे कुछ पूछना है सर। इसके बाद आपको खाली वो ऑडियो लगा के बैठना है आपके घर के अंदर। यहाँ तक सबको समझ में आ गया? सर मुझे कुछ लेदर पूछना की है। कोई चीज आपके पास नहीं रखे, कोई ब्लैक कलर की कपड़े नहीं हो पहने, धूप बत्ती जी जला के रखे, लाइट थोड़ा कम रखे, बस इतना आपको करना है। बाकी कुछ टेंशन दिमाग में नहीं। और जो भी आपको एक्सपीरियंस होगा, हाँ सबसे बड़ी बात, एक्सपीरियंस तो बहुत होने वाले हैं अभी आधे घंटे के बाद आपको जबरदस्त। तो जिसको जो भी अच्छे अच्छे एक्सपीरियंस होंगे ना, वो इस ग्रुप में आपको शेयर करने हैं, सर, जिससे हाथ दूसरों मलने को भी से मालूम। झनझनी हो रही तो आता नहीं, कुछ तकलीफ तो नहीं? क्या? हाथ मलने से हाथ के उंगली में झनझनी हो रही है। हाँ तो वो तो होगी ना जनजनाहट सी होगी, ठंडा ठंडा लगेगा, किसी को गरम गरम लगेगा, वाइब्रेशन आएंगे। अभी शक्तिपात होगा तो भी ऐसा लगेगा। किसी को देखिए शक्तिपात होने से क्या क्या होगा वो मैं अभी से आपको बता देता हूँ। किसी को वाइब्रेशन आएगा, किसी को जनजनाहट सी होगी। आपको कुछ नहीं करना है, ऐसे करके आपको खाली बैठे रहना है। बरोबर है? आपको ठंडे ठंडे वाइब्रेशन आएंगे, किसी को गर्म लगेंगे, किसी का जो बॉडी है ना वो थोड़ा वाइब्रेट करेगा। किसी को जो कोई गुरु को मानता है उसको वो दिखाई देंगे, कोई कुल देवता को मानते हैं वो आपको दिखाई देंगे, आपको कोई कलर्स दिखाई देंगे। ये सब कुछ आपके साथ अभी होगा। नहीं होगा तो टेंशन नहीं लेने का है, और होता है तो भी टेंशन नहीं लेने का है। आप इस ग्रुप में आपका एक्सपीरियंस शेयर कर सकते हो। बाहर किसी के साथ आपको नहीं करना है ये ग्रुप के सिवा। जी ये बात आप जरूर से ध्यान रखना है। बाहर जी किसी के भी साथ आपको ये चीजें शेयर नहीं करनी है। नहीं करनी है। आप कल से आप खुद का सेल्फ फीलिंग करना है, और दूसरों का भी, आपके घर में जितने भी मेंबर है उसका आप करना शुरू कर सकते हैं। क्लियर? जी समझ में आ गया सब आपको प्रोसीजर? जी सर मुझे मैं पूछना ये था। समझता। हाँ बोलिए बोलिए। ये सर अटेंडमेंट जो होगी ऐसे जूम पे लाइव होगी या फिर ये प्रोग्राम के बाद होगा, मीन्स कि ये ये खत्म हो अभी अभी मैं आपको बता देता हूँ। ये जी हम मीटिंग यहाँ पे खत्म करेंगे। जो भी जी आपकी फोटो है वो सब कुछ निकाल ली गई है, मैंने जी वो शेयर भी किया था। जी सर। और हाँ अगर जिसकी नहीं आई है, मैंने सब आपको बताया इसी तरीके सबकी फोटो आ गई है, बरोबर? तो सबका एक्चुअली में यहाँ पे फोटो है, वो सब कुछ प्रोसेस यहाँ पे किया जाता है हमारे यहाँ पे। आपको खाली बैठना है बस, ऑडियो लगा के जो मैंने भेजा है आपको। हाँ जी सर। क्लियर? हाँ क्लियर? जी। हाँ जी सर, थैंक यू सर। सबको समझ में आ गया? हम दिखा दीजिए मेरे को।
ऐसे ऐसे ठेंगा तो दिखाइए मुझे। चलिए भाई। हाँ गुड नाइट जैसे। हाँ आप बताइए मेरे को, ऐसे ठेंगा दिखाइए। चलो हम तो समझ गए, अब आपको ठेंगा है कि नहीं, ऐसा बताइए मेरे को। सर आपको कुछ ठेंगा दिखा सकता सर? चलिए चलिए आप तो चलिए हमारे दिखाइए सब। हेलो हेलो हाँ गुरुजी। जी हाँ बोलिए हाँ, बोलिए। गुरुजी कौन सा मतलब आपने कहा है कि कानों में लगा के बैठना है, मुझे नहीं वो पता अभी क्या। अभी ग्रुप में यूट्यूब का एक ऑडियो मैंने भेजा हुआ है, ओम वाला, ओम चैंटिंग का। हाँ, उसमें लिखा हाँ, है लेवल 1 2 शक्तिपात, वो लगा के आपको अच्छा बैठना है बस। ओम का। ठीक है जी, ठीक। शक्तिपाठ। बरोबर। सर ओके जी, जी। गुरु जी, ये शक्तिपाठ में पूरे शरीर के अंगों के बारे में बताया गया क्यों? ऐसा हाँ होता है ये सर? आपको अभी इसमें आपको कुछ नहीं सोचना है। आप नहीं बोला हमको जी जी जी। छोटा सा बच्चा बनना है जिसमें अंदर दिमाग नहीं चलाते हैं, मस्त रहते हैं, खुश रहते हैं। आपको आज से बस झूमना नाचना कूदना है, बस वही समझ लीजिए। आप वो चीज छोड़ दीजिए, आपको बता है। आपको खाली चुप ऐसे करके बैठ जाना है, बात हो गई खत्म। अलख निरंजन, हम तो चले अपने देश, ऐसा है कि नहीं। नदी बहती भली साधु चलता भला, हमको कहीं अटकना लटकना भटकना नहीं है। नहीं है। मैं ये भी नहीं चाहूंगा आप यहाँ पे ही अटक जाओ, आप यहाँ से भी आगे बढ़ जाओ। पूरे आकाश में आप उड़ते रहो पंछी की तरह, है कि नहीं। वैसे अपने को करना, यानी आप ज्यादा सोचो मत, इसको थोड़ा संभाल के रखना है। बहुत जबरदस्त चीज है ये। जी जी ये देखिए अभी आगे वाले जी। लेवल में सब आपको सामने आएगा, तब आपको मालूम पड़ेगा अरे ये हम क्या क्या इस्तेमाल कर रहे थे, इसको अच्छी तरीके से हमको संभाल के रखना है। इसको हम देंगे, भाई ऐसे करना है, ऐसे नहीं करना है तो वो ऐसे करेगा। देखना, आप सोचोगे मैं ऐसे कैसे बदल गए, मैं ऐसे कैसे बदल गई। ये सब होने वाला है आपको। जी। अभी दिखाई देते हैं कि नहीं देते हैं चालू में है हमारे साथ ऐसे ऐसे लोग। एक पे धर्म जी बैठे हुए चुपचाप, कुछ बोल नहीं रहे हैं, देखिए ये पूरे बदल गए हैं, ये चुपचाप आके सुन बैठ रहे हैं गए हैं। भाई सर, सुनाइए आपकी कुछ यार इन प्रवचन सुन लोगों रहे को हैं भी। सर। मुझे तो क्या बात हो रहे हैं, एक्सपीरियंस हो रहे हैं ना, जबरदस्त। कभी सोचा ही नहीं था कि ऐसे हो। ये धर्म जी है ना, धर्म जी बोल रहे थे मैं तो बहुत साल से मेडिटेशन करता हूँ, मुझे ये सब कुछ। मैंने बोला ठीक है, आपने बहुत बढ़िया कर रहे हो। फिर वो हमसे जुड़े और अभी उनकी पूरी जो बात है ना वो बदल गई। बोला यार ये तो ये सब कुछ मैं जानता ही नहीं था, कैसे होता है। अब देखिए उनकी जुबानी सुनिए आप, है कि नहीं। जी जी बताइए जी धर्म जी क्या क्या होता है, क्या परिवर्तन आ गया। सर, इतनी मतलब कि गहरा ध्यान लग जाता है ना कभी, जो जब 15-20 मिनट में ही, उसके बाद शरीर पूरा सुन्न हो जाता है। कुछ भी मतलब कि पता ही नहीं लगता कि शरीर है या नहीं हाथ में। ये इनके बढ़िया बढ़िया एक्सपीरियंस है, वो बताते रहते हैं फोन कर करके। आप लोगों को भी ये सब कुछ होगा और काफी लोगों को होता भी है, अभी होता होगा, लेकिन वो उसको हो गए हैं। चलिए दोस्तों, तो मैं समझता हूँ यहाँ पे आपको सब कुछ अच्छी तरीके से मालूम हो गया है। जितने भी हमारे साथ नसीब में जिनका लिखा था, यहाँ तक ज्ञान मिल गया है। और मिलकर कौर जी को भी बहुत बहुत शुक्रिया जो ज्वाइन किया। आपका सब जो भी कष्ट है, जो सोच रहे हैं, वो सब कुछ आपका रेकी माँ, ये परमात्मा धीरे धीरे करके सब कुछ ठीक कर देगी। आपको विश्वास रखना है, इतना आप दिमाग मत चलाइएगा। जो भी हमारे सामने जो भी चीजें आके घटनाएं जो बनती है ना, वो अच्छे के लिए होती है, लेकिन हम उस चीज को नहीं देख पाते हैं, इसलिए हमको ये लगता है मेरे साथ ही ऐसा क्यों। लेकिन ये कार्मिक होता है, ये सब कुछ होता है, तो इसीलिए ये हमारे साथ बनती है। हमको खाली दृष्टा बन के इसको देखना है, हमको कभी उसमें घुसना नहीं। जब हम कर्ता बनने लगने की कोशिश करेंगे तो हम परेशान और दुखी हो जाते। जब हम दृष्टा बन के उसको देखते रहेंगे तो मजा लेंगे, है कि नहीं। तो हमको खाली देखना है, ये गीता का सार है। कभी भी हमको कर्ता में नहीं जाना है। हम जब कर्ता बन जाएंगे, हम ही कर रहे हैं ऐसा हम सोचने लगेंगे,
तब हमारे वो कर्म बनने शुरू हो जाते हैं। हमको कभी हमारे कर्म बना नहीं है। ये जो धर्म जी है ना, उनका भी देखिए, अभी परमात्मा को टेंशन है, उनको टेंशन नहीं। हम भी वही सोचते हैं, तेरे को टेंशन, मेरे को क्या लेना देना है। पैसा देना है आपको, देना है, मेरे को क्या लेना देना, उनको कमाना ही नहीं है कि नहीं। देना है तो दे, नहीं देना है तो कोई टेंशन नहीं, बैठे हैं हमको। तो हमको ऐसे ही रहना है, बच्चे बन जाना है बस, और बच्चों के पास ही परमात्मा है। किसी को बहुत जोर से नींद आई है, शक्तिपात में सो जाएंगे, खतरनाक तरीके से सोएंगे। हाँ, चलिए, तो शक्तिपात हर कोई ले सकता है, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। जो माताएं बहनें हैं, उनको भी कोई दूसरी चीज सोचना नहीं, भाई हम ये प्रॉब्लम में है तो हम नहीं ले सकते हैं। आप जरूर से ले सकते हैं, ये हमने कल भी बताया था और आज भी आपको क्लियर कर देते हैं। तो सबको सुनते सुनते अगर सो जाता है इंसान तो फिर कोई तकलीफ नहीं। भाई सो जाओगे तो टेंशन क्या है, पर आप सोओगे कैसे। आपको ऐसे बैठे हैं और आप जब देखोगे तभी आप वैसे ही बैठे होंगे। आपको ऐसा लगता है मैं सो गया हूँ, लेकिन आप सोओगे नहीं। अगर आप सो गए होते तो आप गिर गए होते ना। आप गिरे तो नहीं हो, बैठे क्यों हो। तो आप सोए नहीं हो, लेकिन उस चीज पे आप चले गए हैं, वो ध्यानी अवस्था में चले गए। आपको लगता है मैं सो गया हूँ। क्लियर। नींद नहीं आती है जब तक सोएंगे पूरा। आधे घंटे का है, आप कितने जब टाइम तक में बैठ सके। कितने अभी टाइम में आप शुरू होता है? इजाजत दे तो हम शुरू कर सकते हैं। हाँ जी। चलिए, गुरु जी को सब ठेंगा बता दीजिए। थैंक यू सर। चलिए, जय श्री कृष्ण, राधे राधे, फिर मिलते हैं सर इसके बाद शक्तिपात में के लिए। 5 मिनट में आपका शक्तिपात शुरू हो जाएगा। 5 मिनट में आपको फटाफट से जो मैंने बताया है वो आपको करना है। चलिए, जय श्री कृष्ण। थैंक यू सर, थैंक यू। जय श्री कृष्ण गुरु जी। धन्यवाद ओम शांति, अंतरिक्षं शांति, पृथ्वी शांति, रापः शांति, औषधयः शांति, वनस्पतयः शांति, विश्वे देवः शांति, ब्रह्म शांति, सर्वं शांति, शांतिरेव शांति, सामा शांतिरेवि। ओम शांति शांति शांति, सर्वरिष्ठ शांति भवतु। जय श्री कृष्ण, जय गुरुदेव, धन्यवाद। थैंक यू सर। चलिए, शक्तिपात के लिए सब लोग तैयारी कीजिए, बैठ जाइए सब लोग।